अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं आप कैसे? अटेंडेंस काइंडली मार्क करते जाएं जैसे आप लोग आते जा रहे हैं और मुझे बताएं कि कल वाला जो हमने किया है वो क्लियर है सब। जी अल्लाह का करम है तला बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी आता हूँ वीडियो पे। जी मॉर्निंग। और यार तलहा यही तो बात है, मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। जो प्लान्स आ रहे होते हैं ना, जब कंपेयर प्लान्स पे जब क्लिक करते हो तो प्लान्स पे किसी पे क्लिक नहीं करना, कोई ट्रायल पे क्लिक नहीं करना। उसके नीचे छोटा सा एक लाइन लिखी हुई आ रही है कि फ्री अकाउंट अगर आपको चाहिए जिसमें 3 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और 30 मैसेजेस हैं, वो एक लाइन अलग से लिखी हुई आ रही है। तो मैंने इसलिए तो आपको करके दिखाया था कि कल आगे मुझे आप लोगों ने यही बोलना था कि वहाँ पे तुम्हें फ्री प्लान मिला ही नहीं है, वो कार्ड मांग रहे हैं। ऐसे ना करें, जो समझ आ गया ना अप्लाई कर दें। गैप आएगा तो भूल जाएगा। वालेकुम सलाम अफजल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो भाई नहीं करना था ना तलहा, मैंने अभी दोबारा रिपीट किया है। हूट सूट के अंदर नीचे, मतलब जब कंपेयर प्लान्स पे क्लिक करोगे तो हूट सूट में नीचे प्लान्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन आ रही होगी जिसमें फ्री का प्लान ऑफर किया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो फ्री प्लान क्रिएट होगा। ट्रायल पे नहीं जाना आपने। अनलिमिटेड आरएसएस इंटीग्रेशन, आरएसएस फीड होती है जी, बताऊंगा किसी दिन। फिलहाल सिंपल आप ये चेक करें। वो ये होता है कि किसी और सोर्स की, किसी और वेबसाइट की, किसी न्यूज़ साइट की फीड उठा लेते हैं ताकि जो उसका लेटेस्ट कंटेंट आ रहा होता है वो हमारे सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिकली पब्लिश होता रहे। जी फिर बता दूंगा, वैसे वीडियो पड़ी हुई है अभी तक, लास्ट में उसकी मैंने बताया था बिल्कुल। प्लान नहीं लेना, प्लान नहीं लेना, मैं अभी आपको चलें स्क्रीन शेयर करके बता ही दूँ ये अभी। मैंने आप लोगों को इसलिए तो कल बताया था क्योंकि हर बैच में बाद में सब लोग इसी तरह ही आते हैं कि जी वो तो मिला ही नहीं फ्री में। मैं स्क्रीन देखें जरा। ये देखें जी, वो लाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास फूड सूट मेन जो है वो पेज ओपन हो गया। यहाँ पे ये कंपेयर प्लान्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये कंपेयर प्लान्स जो है, ये नीचे आपके पास प्लान्स आ रहे हैं, प्रोफेशनल, टीम, बिजनेस, एंटरप्राइज। इन सबको छोड़ दें, इसके नीचे आ जाएं। ये लिखा हुआ आ रहा है ट्राई आवर लिमिटेड फ्री प्लान, 3 सोशल प्रोफाइल्स, 30 सोशल कैजुअल मैसेजेस, 1 यूजर साइन अप नाउ। ये क्लिक करो। ये लें। अब वो दोबारा कह रहे हैं कि आप ट्रायल ले लें 30 डेज का। मैं उसे कहता हूँ नो थैंक्स, आई वांट द फ्री प्लान, मुझे सिर्फ फ्री प्लान चाहिए। क्लिक किया और ये आपके पास फ्री प्लान क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे अपना नाम दें, अपना ईमेल दें, अपना पासवर्ड दें, अकाउंट क्रिएट कर लें। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। वालेकुम सलाम। मिसबा मैंने बता दी है, तला बता दी है। जिसको नहीं मिला वो लाइन मैंने अब दिखा दी आप लोगों को। हो गया क्लियर? तो जब कंपेयर प्लान्स पे जाओगे तो ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है प्लान्स के नीचे।
ट्राई अवर फ्री प्लान। वालेकुम सलाम। चलें, गुड हो गया। बाकी बफर ट्राई कर लिया था आप लोगों ने? अकाउंट क्रिएशन का कोई इशू तो नहीं आया? अकाउंट्स बनाए हैं? देखो मैं इतनी एफर्ट करके अगर आपको करवा रहा हूँ ना, चीज़ें चीज़ें बड़ी सिंपल है, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा हाथ से गुजार लिया करो, उसका फ़ायदा होगा। दोबारा करने बैठोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने किया था, जब फ्रेश फ्रेश मुझे सीखा था मैंने क्या किया था। तो अपने अकाउंट्स बनाएं, उन पर टेस्ट करें और फिर इस सर्विस को बेचना स्टार्ट करें। ये मैनेजमेंट है आपकी, इसी को सोशल मीडिया मैनेजमेंट बोलते हैं। सुनहरा कर भी सकते हैं। मैंने ये बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों को इसलिए यूज करना चाह रहे हो कि 10 पोस्ट एट अ टाइम लिमिट है हमारी बफर पे, और 30 पोस्ट जो है वो लिमिट है हमारी होटसुट पे। तो हमारे क्लाइंट की डिमांड जो है वो मंथली 30-40 पोस्ट बनती है। तो हम दोनों के साथ कनेक्ट कर लेंगे, और कुछ पोस्ट जो है कुछ टाइम्स कुछ स्लॉट्स जो है वो हम बफर से फिल कर देंगे, कुछ होटसुट से फिल कर देंगे। अगर ऐसा कुछ करना चाहो तो किया जा सकता है। चलें, गुड हो गया। बफर बहुत सिंपल इंटरफेस है, बहुत इजी इंटरफेस है। बड़े कम टाइम के अंदर वो बड़ा ज़्यादा ऊपर गया है। वो जैसे ही आया लॉन्च हुआ उसके बाद बस डे बाई डे ऊपर ही गया है। तो बड़ा फिट सर्विस है वो भी। बफर लोग लेके भी आ जाते हैं, आपका ये फूड शूट लेके आ जाते हैं। इसके अलावा और बड़े टूल्स हैं, कोई सा टूल लेके भी लोग आ सकते हैं। लेकिन ये है कि सब में सेम ही ऑलमोस्ट ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस का डिफरेंस होता है। थोड़ा बहुत कैलेंडर कहीं और जाके बन रहा होगा, हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, वरना मेन जो मॉडल है ना इनका वो सब सेम है। तो आप लोगों ने बना लेना ये। सैरिश अभी दोबारा बताया मैंने होटस्टूट पे अकाउंट कैसे बनना है। ये होटस्टूट का मेन पेज है। जो लोग नए आए हैं उनको दोबारा बता रहा हूँ। कल भी लेक्चर के लास्ट में बताया था, आज भी लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया। अब मैं थर्ड टाइम बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको पता लग जाए कैसे बनता है। ये आपका होटस्टूट का मेन होम पेज है। यहाँ पे आके आपने ये कंपेयर प्लान्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल वगैरह पे क्लिक नहीं करना। कंपेयर प्लान्स पे किया, ये प्रोफेशनल, टीम, बिजनेस, एंटरप्राइज सारे प्लान्स आ रहे हैं, उनके ट्रायल्स अवेलेबल है। कोई ट्रायल नहीं लेना। स्क्रॉल डाउन करो, ये लिखा हुआ आ रहा है, ट्राई आवर लिमिटेड फ्री प्लान, 3 सोशल प्रोफाइल्स, 30 स्केड्यूल्ड मैसेजेस, 1 यूजर, साइन अप नाउ। इस पे क्लिक करें। जैसे साइन अप पे क्लिक करोगे, आगे वो आपसे बोल रहा है कि 30 डेज का फ्री ट्रायल ले लें। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे 30 डेज ट्रायल नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ नो थैंक्स, आई वांट द फ्री प्लान। इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है फ्री प्लान यहाँ पे साइन अप के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप साइन अप कर लें। ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं कि आप यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड देके भी साइन अप कर सकते हैं। और यहाँ पे सोशल प्रोफाइल्स का ऑप्शन भी आ रहा है कि सोशल प्रोफाइल्स के थ्रू भी साइन अप किया जा सकता है। जी क्लियर है? बना लेंगे अब। बाकी सपोज के अकाउंट आपने बना ली। जी आ गई वापस आवाज?
ले जी, पिक्चर भी आ गई। अच्छा जी, असल में हुआ पता क्या था मेरे साथ। मैं ऑफिस आया हूँ और ऑफिस की जो है ना मेरी, वो घर रह गई। तो इस वजह से मैं फिर अपने ऑफिस के बाहर खड़ा होकर क्लास स्टार्ट कर रहा था, देखो मेरी डेडिकेशन। इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। जी, शोर शराबा इसलिए हो रहा था कि मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था और वहीं पे मैंने क्लास स्टार्ट कर दी आप लोगों के साथ, कि आप लोग लेट ना हो, आप लोगों को वेट ना करना पड़े। तो फिर की आई है, ऑफिस ओपन हुआ है, तो फिर मैं अंदर आके बैठ गया हूँ। देखो मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, तो आप लोग भी वैसा हो जाओ। तला 2 बंदे इंक्रीज हुए हैं माशाल्लाह मेरे, ऑलरेडी हैं। जी बस जो चीज़ करनी है वो करनी है, फिर आपको पता तो है इसमें। स्टार्ट करें जी। आज 40 नहीं क्रॉस हो रहे, क्या चक्कर है? क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, करें स्टार्ट। कोई क्वेश्चन हो तो बता देना मुझे। और माशाल्लाह एक और जॉब कल मुझे पता लगी है। एक और 2 जॉब्स बोल के, एक तो फाइवर पे मूव कर रहे हैं और एक फाइवर पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। काइंडली जो लोग जॉब्स कर रहे हो ना, शेयर किया करो ग्रुप के अंदर, बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले, उन्हें पता लगे यार बाकी कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, वो भी कुछ एफर्ट करना स्टार्ट करें। तो इसलिए जो है ना, शेयर किया करें। बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर करूँ मैं? फूड शूट हो गया। अब हमने बात करनी थी नेक्स्ट। मैं फ्री वाली चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास पेड बफर आ जाए या पेड आपके पास फूड शूट आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि बफर के थ्रू पिंटरेस्ट भी मैनेज किया जा सकता है, फुली ऑटोमेटेड। आपका छोटे से छोटा प्लान जो $15 वाला प्लान है, अगर वो भी आपके पास हो, तो आप 8 अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो और उसमें पिंटरेस्ट भी मैनेज हो सकता है। तो इसलिए अगर पेड प्लान है तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, फिर 4 अकाउंट्स आप कैसे मैनेज होगे। और एट अ टाइम 5 अकाउंट्स के साथ कभी कोई आता है कभी कोई नहीं आता। हम लोग 5 के 5 इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं वो कौन से वाले 5 अकाउंट्स के साथ आएगा। तो चलो हमें आइडिया हो कि हम लोगों ने, अगर बंदा मल्टीपल अकाउंट्स के साथ आ रहा है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। दूसरी बात। हाँ जी, दूसरी बात क्या है, आप लोगों ने, मतलब जो आपका बफर अकाउंट है, अगर आप पेड प्लान यूज कर रहे हैं, तो अगर 8 अकाउंट्स की लिमिट है ना, 8 अकाउंट्स उसमें प्लेटफॉर्म ऐड किए जाते हैं। तो अगर आप 2-2 अकाउंट्स मैनेज करने के लिए क्लाइंट्स आते हैं, किसी के पास एक फेसबुक एक इंस्टाग्राम है, चलो इंस्टाग्राम तो छोड़ेंगे, फेसबुक और लिंक्डइन है, किसी के पास फेसबुक ट्विटर है, तो आप 4 क्लाइंट्स को एक ही बफर से मैनेज कर सकते हो। बस उनके अकाउंट जो कनेक्ट किए होंगे, ख्याल रखना कि किसी एक की पोस्ट दूसरे में ना चली जाए। तो वो स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो एक क्लाइंट के लिए भी यूज हो सकती हैं और मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए भी यूज हो सकती हैं। तो आपने उस चीज का भी ख्याल रखना है। अब बात आती है, एक तो मैंने आपको बताना है कि फेसबुक का अपना जो फीचर है वो क्या है, जो फेसबुक खुद से जो पोस्ट वगैरह पब्लिश कर लेता है, जिसका अपना स्केलिंग का टूल है। तो वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। जस्ट इन केस अगर सिर्फ फेसबुक आप मैनेज कर रहे हो, या फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आ जाता है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को आप फेसबुक के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम भी फुली ऑटोमेटेड है फेसबुक के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना जो पेज ओपन कर लेता हूँ जो हमने बनाया था। पेजेस में जाता हूँ मैं।
आपने पेज ये बनाया था ई रोजगार बैच लेमन, इसको ओपन कर लेते हैं। वो डिपॉजिट नहीं है यार, वो $1 की ट्रांजेक्शन करते हैं और रिफंड हो जाते हैं, वो सिर्फ वेरिफिकेशन चाह रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन क्वालिटी चेंज कर लें अगर ब्लर आ रही है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो इनका सेल्फ स्केजुलर स्केजुलर है ना, जो फेसबुक का अपना, वो कैसे काम करता है, मैं ये बताने लगा हूँ। तो ये देखें, ये फेसबुक पेज मैंने ओपन किया है। अब इसके ऊपर मैं को पोस्ट पब्लिश करना चाहता हूँ, तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं उसके बारे में बताने लगा हूँ। ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो जूम आउट कर लेता हूँ मैं। ये आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपके पास ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पोस्ट बनाएंगे। पोस्ट बनाने के बाद देखें यहाँ पे, अगर तो फौरन पब्लिश करना है, मैसेज जैसे मैं कहता हूँ टेस्ट पोस्ट, ये लिख के साथ पिक्चर वगैरह वीडियो वगैरह लगानी है, जो भी लगाना चाहते हो आप वो लगाओ। वो लगाने के बाद आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट वे आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। ये आ रहा है पब्लिशिंग टूल्स, यहाँ से भी जा सकते हो, और आपके पास इस साइड पे भी ऑप्शन है ये पब्लिशिंग टूल्स का, आप इस पे क्लिक करके भी इसमें एंटर हो सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है कि यहाँ से राइट क्लिक करें या क्लिक करें और आपको ये पब्लिशिंग टूल में ले जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है, ये लेफ्ट साइड बार जो है ना, इसमें ये ऑप्शन आ रहा है पब्लिशिंग टूल्स का, तो आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। पब्लिशिंग टूल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है क्रिएटिव स्टूडियो में कि आप लोग अपनी कोई भी पोस्ट जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं यूजिंग फेसबुक। मतलब कोई टूल नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, आपका फेसबुक का अपना ही टूल है, अपना सेल्फ स्केड्यूलर है जो आप यूज करते हुए पोस्ट स्केड्यूल कर सकते हो। तो मैंने पब्लिशिंग टूल्स में गया, आप यहाँ से भी जा सकते हो जाना हो तो, ये भी ऑप्शन आपके पास है। तो इधर से चले जाएं या इधर से चले जाएं, एक ही जगह पे आप लैंड करेंगे, पब्लिशिंग टूल्स में ही आपने आना है। इस ओपन हो लेने दें और फिर हम इसका देख लेते हैं किस तरह से हमने सेटअप करना है। ये जो लोड हो गया, ओपन हो गया। ये आपकी पब्लिश्ड पोस्ट आ रही हैं, जो पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हुई हैं। ये आपकी पोस्ट के नीचे स्केड्यूल्ड पोस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आगे ना एक ये छोटा सा एरो भी बना नजर आ रहा है। ये असल में आपको लेके जा रहा है क्रिएटिव स्टूडियो में, क्रिएटर स्टूडियो। और क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाके आप असल में स्केलिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो जब भी आप अपने पेज पे आएंगे, पेज के लेफ्ट साइड पे पब्लिशिंग टूल्स जो आ रहा है उसे क्लिक करेंगे, वो आपको यहाँ ले आएगा जहाँ पे पब्लिश्ड पोस्ट और उनके साथ क्या एंगेजमेंट आ रही है वो सब कुछ नजर आ रहा है। और इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है स्केड्यूल पोस्ट ड्राफ्ट। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप लैंड करोगे, जब पब्लिशिंग टूल्स पे क्लिक करोगे उसके नीचे आ रहा है स्केड्यूल पोस्ट ड्राफ्ट एक्सपायरिंग पोस्ट। और ये डायरेक्ट क्रिएटर स्टूडियो टूल्स के अंदर भी आ रहा है, आप बेशक यहाँ से इंटर हो जाओ, बेशक ये स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक कर दो। ये जो आगे आइकन्स बने हैं ना, इसका मतलब है कि ये न्यू टैब में एक क्रिएटर स्टूडियो में जाके ओपन होंगे। तो मैंने स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक किया है, एक नई विंडो, एक नया टैब ओपन हुआ है और उसके अंदर मेरे पास ये इंटरफेस आया है, जहाँ पे आपके पास ऊपर देखें सबसे पहले नोटिफिकेशन आ रहा है इंस्टाग्राम हैज़ अ न्यू कैलेंडर टूल, क्लिक हियर टू ट्राई आउट। तो इंस्टाग्राम कनेक्ट कहाँ करना है मुझे मेरे हाल में इतना बताने की जरूरत भी नहीं है, ये सामने लिखा हुआ आ रहा है। बहरहाल मैं पहले फेसबुक का बता लूँ। तो सबसे पहले आप फेसबुक पेज पे गए, लेफ्ट साइड बार से पब्लिशिंग टूल्स पे क्लिक किया, आप पब्लिशिंग पोस्ट के अंदर लैंड हुए, यहाँ पे आए, यहाँ पे स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक किया तो आप क्रिएटर स्टूडियो पे आ गए हो। यहाँ पे ये पोस्ट आ रही हैं और पोस्ट के बारे में भी जो कोई पोस्ट स्केड्यूल्ड के ऊपर क्लिक हुआ है तो स्केड्यूल्ड कोई भी नहीं है। ऑल पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो जितनी भी टोटल मेरी पब्लिश हो चुकी हैं नहीं हो चुकी हैं वो सारी नजर आएंगी। ऑल पब्लिश्ड में सिर्फ वो वाली नजर आएंगी जो पब्लिश हुई हुई है, स्केड्यूल्ड के अंदर जो स्केड्यूल हुई हुई है, ड्राफ्ट्स में जो अभी आपने बना के रखी हुई है लेकिन उनको भी स्केड्यूल वगैरह नहीं किया और इस तरह एक्सपायर्ड पोस्ट है। तो मैं अगर यहाँ पे कोई अपनी नई पोस्ट बनाना चाहता हूँ, स्केड्यूल करना चाहता हूँ, तो ये क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है ये लेफ्ट टॉप पे, इस पे क्लिक करूंगा। ये मुझे कह रहा है क्रिएट पोस्ट करनी है, क्रिएट पोस्ट टेस्ट करना है, ऐड स्टोरी करनी है, अपलोड वीडियो करनी है, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करनी है, लाइव जाना है आपने, पोस्ट वीडियो क्रॉस पेजेस, एक ही वीडियो मल्टीपल पेजेस भी जानी लेके जानी है। तो मैं कहता हूँ जी क्रिएट पोस्ट, जो मेन फीचर हमें यहाँ चाहिए होगा। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास पोस्ट क्रिएशन के लिए एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद मेरे पास टाइम आएगा कि मैं अपनी मर्जी से स्केड्यूल कर सकता हूँ, किसी भी टाइम के ऊपर, जिस टाइम पे भी आप करना चाह रहे हैं आप स्केड्यूल कर सकते हैं। तो ये फेसबुक का अपना कि सारी दुनिया के सारे टूल्स खत्म हो जाएं बस मैं ही रहूं,
पहले वेबिनार्स होते थे, लोग इतने इतने पैसे पे करके वेबिनार के टूल्स उठाते थे, बाय करते थे, 300 $350 पर मंथ पे कर रहे होते थे। फेसबुक ने लाइव लॉन्च कर दिया फ्री में, सारी दुनिया लाइव वाली साइड पे आ गई। लोग यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखते थे, वहां पे लोग यूट्यूब पे चैनल्स बनाते थे, एड्स लगते थे, पैसे कमाते थे। फेसबुक ने अपना वीडियोस का सिस्टम लॉन्च कर दिया। अब एड ब्रेक भी लॉन्च काफी जगहों पे हो चुका है, पाकिस्तान में भी जल्दी होने वाला है। आप वीडियोस से पैसे कमा सकते हो फेसबुक से। तो मतलब कोई चीज नहीं छोड़ रहा, कुछ भी उसको नजर आ रहा है ना वो करता जा रहा है, वो हर चीज को कवर करता जा रहा है फेसबुक। तो ये फेसबुक का एक मेन चीज है। इस वजह से टाइम के साथ साथ ये बेटर से बेटर ही हो रहा है। क्या स्टक हो गया है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ तक जहां मैं आया हूँ यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? एड ब्रेक जो वीडियोस आप जब देख रहे होते हैं ना, बीच में ऐड आ जाता है जो 5 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद खुद ही स्किप होता है, उस ऐड से असल में वो लोग कमा रहे हैं जिनके वो ऐड लगे हुए हैं। तो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। और रिफ्रेश किया तो वो क्या हुआ पता क्या हुआ? वो सारे पेजेस सिलेक्ट हो गए। तो मुझे मेक श्योर करना है कि सारे सिलेक्ट ना हुए हो, मुझे तो सिर्फ चाहिए एक पेज चाहिए जिसमें मैंने कुछ करना है, ये वाला। बाकी तो मुझे नहीं चाहिए, अनसेलेक्ट ऑल, ये पेज मुझे चाहिए। ई रोजगार बैच 11, तो यहाँ पे मेक श्योर कर लिया करना कौन सा पेज सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप सिंपल क्रिएटर स्टूडियो में आके या पब्लिश टूल्स में स्केल पोस्ट पे क्लिक करोगे तब तो आप इसी पेज में आओगे। पर मैंने रिफ्रेश किया है तो यहाँ पे सारे सिलेक्ट हो गए थे जितने भी मेरे अकाउंट के अंदर थे। तो बहरहाल वापस आ गया उस स्क्रीन पे, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट पोस्ट। जी मेरे पास अभी पॉपअप ओपन होगा जिसको ओपन कराने के लिए थे, इसे वेट कर रहा हूँ। ये क्रिएट पोस्ट आ रहा है। यहाँ पे व्हाट इज इन योर माइंड, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है यार, पैसे कमाओ, पैसे पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं ना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, छोड़ दिया करो मुश्किल वगैरह। तो ये देखें, मैंने क्रिएट पोस्ट किया, ये विंडो आई जिसमें टेस्ट पोस्ट लिखा, पिक्चर वगैरह लगाई। ये बिल्कुल बॉटम पे आपके पास शेयर नाउ का ऑप्शन आ रहा है अगर फौरन लाइव करनी है। ये देखें, शेयर नाउ, फौरन लाइव करनी है तो शेयर नाउ पे क्लिक करूं तो नीचे स्केड्यूल्ड, बैक डेट, सेव टू ड्राफ्ट। सेव टू ड्राफ्ट अगर अभी कंप्लीट नहीं है और आपने बाद में डिसाइड करना है कब पब्लिश करनी है या अभी से कंप्लीट करना है आपने। बैक डेट, पुरानी किसी डेट में पोस्ट करनी है। तो ये भी मल्टीपल रीजन की वजह से यूज करते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल कोई डेट स्पेसिफिक पोस्ट थी आज से 5 दिन पहले की, और बाद में पता लगा आपको कि उसमें तो गलती हुई थी कोई, तो आप उसको एडिट करें जाके, या एडिट नहीं कर सकते तो आप, या पोस्ट करना भूल गए, आप चाहते थे कि वहाँ पे रिकॉर्ड में पोस्ट होनी चाहिए, तो आप पोस्ट यहाँ से बना के बैक डेट में, बाद से 5 दिन पहले की डेट में पब्लिश कर सकते हो। तो इन केस अगर जरूरत पड़े तो स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करो तो अपनी मर्जी से यहाँ कैलेंडर आ गया आपके पास। यहाँ पर डिसाइड करें किस डेट को किस टाइम के ऊपर आपने पोस्ट करनी है, एंड स्केड्यूल। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर नाउ और ये स्केड्यूल के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ स्केड्यूल कर सकते हो आप अपनी मर्जी से फेसबुक पोस्ट। ये जी आपका फेसबुक पोस्ट स्केड्यूल करने का जो अपना उनका टूल है ये वो है। अब आप चाहते हैं इंस्टाग्राम को भी यहाँ से मैनेज करना है, तो ये ऊपर टॉप पे देखें क्रिएटर स्टूडियो में ही ये फेसबुक आ रहा है, साथ इंस्टाग्राम आ रहा है। और यहाँ पे मैं आया कैसे हूँ मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर से बताता हूँ आपको, इन केस कि अगर कोई बंदा स्किप कर गया हो। ई रोजगार बैच 11 का मैंने पेज ओपन किया है। उस पेज को ओपन करने के बाद उसकी लेफ्ट साइड बार के ऊपर पब्लिशिंग टूल्स का एक ऑप्शन आ रहा था, या जब आप पोस्ट बनाने लगोगे तब भी आएगा। तो ये पेज ओपन किया, ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये पब्लिशिंग टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक किया तो मैं इस विंडो पे लैंड कर गया जहां पर पब्लिशिंग टूल्स, जो जहाँ पे मुझे पोस्ट सेक्शन में वो ले आया है, स्केड्यूल्ड पोस्ट, क्रिएटर स्टूडियो, सारे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ आ रहे थे। मैंने स्केड्यूल्ड पोस्ट पे क्लिक किया था तो मुझे वो यहाँ पे ले गया क्रिएटर स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे इस टैब के अंदर लेके आया था, स्केड्यूल्ड में जी कुछ नहीं पड़ा हुआ अभी। आप इसी तरह से स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक करो, उस पर लैंड कर जाओ, या ये क्रिएटर स्टूडियो लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और उस विंडो पे चले जाएं तो ये विंडो आ गई। यहाँ पे ये टॉप लेफ्ट पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन था, इसे क्लिक किया, क्रिएट पोस्ट, आपके पास ये बॉक्स ओपन हुआ, ये स्लाइड स्लाइड जो किया करके आया, इसमें पोस्ट बनाई और नीचे ये शेयर नाउ के साथ आपके पास स्केड्यूल, बैक डेट और सेव टू ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका अपना सेल्फ स्केड्यूलर है। अब आपने इंस्टाग्राम पे अगर यहाँ से मैनेज करना है तो इंस्टाग्राम में क्या करोगे जी, इसी क्रिएटर स्टूडियो में टॉप पे ये फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम का ये आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, इस पे करें क्लिक। ये भी मेरा अकाउंट एक कनेक्ट हुआ है तो वो यहाँ पे ओपन हुआ आ गया। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो वो कहेगा जी अकाउंट कनेक्ट करें। अकाउंट कनेक्ट कैसे करते होते हैं,
ये इंस्टाग्राम अकाउंट्स में जाके मैं आपको एक नया अकाउंट बता देता हूँ कि वे क्या होता है। मैंने क्लिक किया, फर्स्ट टाइम आप जब आओगे तो आपके पास असल में क्या चीज़ आनी है, ये ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जो विंडो असल में आपके पास आनी है ना, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये वापस ले आते हैं। यार ये ना असल में जो फेसबुक है ना, आईपी बेस्ड पिक कर रहा होता है टाइम, या किस जब क्लाइंट का जो एरिया है जो उस टाइम के फ्रेम के बेस पे, तो जो भी टाइम फ्रेम नजर आ रहा होगा ना, यूटीसी पीएसटी वगैरह, वो देख लेना कि कितना डिफरेंस है यार, आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। इसमें हम फिक्स नहीं कर सकते एक टाइम जोन। ये स्लो ही बहुत हो गया है क्रिएटर स्टूडियो। तो बहरहाल इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं दोबारा। आपको इंस्टाग्राम बस कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद आप जैसे फेसबुक में स्केड्यूल कर रहे थे इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं। सिंपल सा काम है इसमें, और फुली ऑटोमेटेड है। कोई मैसेज नहीं आएगा, जब पोस्ट होनी होगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। असल में जब फर्स्ट टाइम आप आओगे ना ये इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपके पास ना इस तरह से अकाउंट अटैच करने का ऑप्शन देगा। वो क्या कह रहा है, इंस्टाग्राम का अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड दे के आपने लिंक करना है उसको फेसबुक के साथ। ठीक है, ये इस तरह से क्लिक करेंगे ऐड इंस्टाग्राम पे, ऐसे आ गया। यहाँ पे कह रहा है कंटिन्यू एज वसीम अशरफ या स्विच टू अनदर अकाउंट, कोई अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ यूजर नेम पासवर्ड दे के ऑथोराइज करोगे जैसे बफर में करते रहे, और उसके बाद कनेक्ट होकर आपके पास यहाँ पे जिस तरह ये दिला प्रैक्टिस डॉक्टर लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिसाइड देख लिया करना है कि कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने पब्लिश करना है जिसमें कोई भी चीज़ पोस्ट करनी है। ये एक ही इसलिए एक नज़र आ रहा है, वरना ड्रॉप डाउन आना था। वो करने के बाद क्रिएट पोस्ट, इंस्टाग्राम फीड, अगर स्टोरी बनानी है तो वो नीचे IGTV लिखा हुआ है, योर पोस्ट। ठीक है, पिक्चर, एडवांस सेटिंग्स उसने दी हुई हैं, कमेंट्स ऑफ करने ऑन रखने हैं, कुछ तरह की चीज़ जो भी करना चाह रहे हैं वो करने के बाद ये पब्लिश का जो सेक्शन आ रहा है, टेस्ट पोस्ट, कुछ भी यहाँ पे, और पिक्चर वगैरह जो है मैं कोई भी एक आधी लगा देता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट पिक्चर्स, तो पिक्चर नहीं लगेगी तो वो हमें यहाँ पे विजिबल नहीं कर रहा पब्लिश करने का ऑप्शन। पब्लिश करना है पब्लिश कर दें, वरना ये क्लिक करें, ये स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, टाइम डेट सेलेक्ट करें और लाइव। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये आपके पास कैलेंडर का कोई नया ऑप्शन दिया है, कैलेंडर भी बनाया जा सकता है। तो ये देखें कैलेंडर भी है जी, अब जिस डेट पे करना चाहते हैं उस डेट के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 29 या फर्स्ट को कुछ करना है, वीक, काम तो कर नहीं रहा अभी। मेरा ख्याल है जो पोस्ट हमने स्केड्यूल की होंगी ना वो यहाँ नजर आया करेंगी कैलेंडर में, कि किस किस डेट पे स्केड्यूल हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये नोटिफिकेशन आया था जब मैं आया था यहाँ फेसबुक पे कि इंस्टाग्राम अब कैलेंडर भी ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे को क्लिक करके डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा रहा। तो दैट मीन्स कि जब आप स्केड्यूल करेंगे ना कोई भी कंटेंट, तो वो आपको यहाँ बता रहा होगा कि किस किस डेट पे आपने स्केड्यूल किया हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, इकट्ठा आप देख सकें। ये वो चीज़ दिखा रहा है हमें। बहरहाल ये आप यहाँ से फिर इंस्टाग्राम भी मैनेज कर सकते हो जैसे फेसबुक कर सकते हो, टोटल वैसे ही जैसे फेसबुक कर सकते थे वैसे इंस्टाग्राम मैनेज किया जा सकता है। और ये फुली फ्री है, फुली ऑटोमेटेड है। फेसबुक इंस्टाग्राम दो अकाउंट आपके पास आ जाए तो फिर आप फेसबुक के थ्रू ही मैनेज कर लें, बजाय इसके कि आप कोई टूल यूज़ करें। हाँ, कोई थर्ड टूल साथ अगर आ गया है तो फिर आप साथ टूल यूज़ कर सकते हो। नहीं, फिर भी मेरा ख्याल है वो नहीं ऑप्शन दे रहा यार, वो ना वही इसी तरह की कुछ चीज़ बता रहा है। बहरहाल कैलेंडर दिसंबर, देखे ना क्लिकेबल नहीं है, सिर्फ बताएगा कि जो जो पोस्ट जिस डेट पे आपने स्केड्यूल की हुई है। ये देखिए कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे क्लिक करने पे ओपन हो जाए, या कोई राइट क्लिक, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बताएगा कि कौन कौन सी पोस्ट कब कब की हुई है आपने, वो कैलेंडर में विजिबल करेगा। जनवरी भी कर ली है। ठीक है जी।
तो ये आपके सेल्फ स्केड्यूल, अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम मैनेज करना हो तो फिर आप क्रिएटर स्टूडियो से मैनेज कर सकते हैं। अगर ये दो ही हो फिर किसी टूल पे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और साथ बफर वगैरह तो आपने कर ही लिया हुआ है। अगर क्लियर है तो ओके करें, मैं आगे मूव करूं। और अभी फ्री फ्री के चक्करों में मैं आपको इस तरह की चीजें बता रहा हूँ, वरना Pinterest भी हमारा बफर से मैनेज हो जाना था, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी अगर हमारे पास पेड प्लान है तो। और जब आप ग्रो करेंगे इंशाल्लाह, आप पेड प्लान अफोर्ड करते होंगे, तब आप पेड प्लान पे भी जाओगे। और क्लाइंट को भी आप कह सकते हो कि पेड प्लान बाय करके दे दे, इन केस के अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह से मैनेज कर लूँ, और क्लाइंट को बोल दें वो आपको बाय कर दे, या क्लाइंट को पैसे इंक्लूड करके, जो टूल है उसके पैसे इंक्लूड करके उसको बजट ऑफर करें कि इतने पैसे लगेंगे आपके मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आपके पास दो दो तीन तीन अकाउंट्स वाले तीन क्लाइंट्स भी होते हैं, तो $15 का बफर भी आप लेते हो तो $5 पर क्लाइंट ही आपको पड़ेगा ना। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है, अच्छा हो जाता है जब आप ग्रो करते हो। लेकिन स्टार्टिंग फ्री करनी है, इसलिए मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस बता रहा हूँ। तो बफर ऐप से या हुट शूट से, फॉर एग्जांपल फ्री प्लान के अंदर हम फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर मैनेज कर लेते हैं। इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम आपका यहाँ से मैनेज नहीं होगा प्रॉपरली, क्योंकि उसमें पुश नोटिफिकेशन आएगा जब पोस्ट का टाइम होगा, तो डुअल आपको एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, इस वजह से वो फुली ऑटोमेटेड नहीं है। इंस्टाग्राम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिलहाल कंबाइन स्केड्यूलर, ओनली पोल्ट भी पेड है, कंबाइन स्केड्यूलर फिलहाल फ्री है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है, ये कंबाइन COMBIN कंबाइन बस है। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम को अगर हमने कवर करना हो तो इंस्टाग्राम कवर कैसे करेंगे। ये आपके पास आ रहा है कंबाइन स्केड्यूल, ओपन कर लेता हूँ उसको मैं। ये आपके पास कंबाइन पड़ा हुआ है जी, फ्री कंबाइन स्केड्यूलर फॉर कंबाइन। तो इसकी दो साइड हैं, कंबाइन मार्केटिंग वाली साइड भी इसकी है और मैनेजमेंट वाली साइड भी है, दो साइड इसकी अवेलेबल है हमारे पास। तो हम दोनों को देख लेंगे, मार्केटिंग तो मार्केटिंग में देखेंगे, फिलहाल मैनेजमेंट वाली साइड पे आते हैं। डाउनलोड फॉर फ्री, ये कंबाइन स्केड्यूलर मैंने लिखा गूगल पे जाके, ये लिंक आया मेरे पास, फ्री इंस्टाग्राम स्केड्यूलर। और यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फॉर फ्री का। ये डेस्कटॉप बेस्ड ऐप है तो हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे कह रहा है अपना ईमेल दें, मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, या ईमेल हम वो देते हैं जो हम इस, चलो यही कर लेते हैं, डाउनलोड फॉर फ्री। तो ये भी आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी फिलहाल टोटली फ्री है और मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट्स मैनेज करने के ऑप्शन दे रहा है हमें। तो अगर पेड होता हमारे पास, अगर हमारे पास सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक होता, फिर हम क्रिएटर स्टूडियो से मैनेज करते। हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन वगैरह हो गए, तो फिर हम बफर के थ्रू चले जाएंगे। और अगर हमें हमारे पास पेड बफर हुआ तो फिर Pinterest भी वहीं से मैनेज हो जाएगा। और इंस्टाग्राम के लिए हमें इधर आना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम क्योंकि हम चाह रहे हैं फुली ऑटोमेशन हो, कि हमने पूरे मंथ की पोस्ट बना के छोड़ दी है ना, तो खुद ही होती रहे। अब हमें ये टेंशन ना हो कि शाम 5 बजे पोस्ट होनी है तो शाम 5 बजे मोबाइल पे मुझे ओके करना पड़ेगा, वो मुझे टेंशन ना हो। तो इस वजह से जो है ना, मैं यूज नहीं कर रहा बफर को, वरना बफर में भी इंस्टाग्राम है, फूड शूट के अंदर भी इंस्टाग्राम है, आप मैनेज कर सकते हो, चला सकते हो। बट आपको जब पोस्ट का टाइम होगा ना, तब आपको अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम पे जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर अलाउ करना पड़ेगा, फिर वो पोस्ट होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है? तो फिलहाल फ्री खाते वाली सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। टैग्स बिलाल, जो आपके कंपेटर्स होते हैं ना, जिनकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही होती हैं, आप उनके टैग्स, जो उनमें कॉमन टैग्स होते हैं, उनको यूज करते हैं जी। जो क्रिएटर स्टूडियो है उसमें अलग अलग लगानी होंगी हमें, फेसबुक की अलग, इंस्टाग्राम की अलग। जी, जो ऊपर सजेशंस आती हैं, गिग जब कोई कीवर्ड सर्च करते हो तो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आते हैं, वो भी टैग्स हो सकते हैं, उसमें से भी यूज कर सकते हैं। कंपेटर्स भी करें और वो भी करें, दोनों को मैच करके यूज करें। तो ये आपके पास बस 30.7 MB का है, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इंस्टाग्राम जो है उसको ना रीसेट कर लूँ। रीसेट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल पासवर्ड नहीं लग रहा था, याद है ना आपको, पासवर्ड कल नहीं लग रहा था, तो मैं पासवर्ड लगा लूँ।
अच्छा, डेस्कटॉप के ऊपर डायरेक्टली आपका हो जाता है, मतलब इंस्टाग्राम पे पब्लिश पोस्ट पब्लिश हो जाती है? वाह जी, मिल गया जी मुझे। मुझे अपना पासवर्ड मिल गया। ये इंस्टॉल हो गया जी। मैं क्लिक करके डाउनलोड हो गया, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो कंबाइन से स्केड्यूलर हो गया है। अब इसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, अब इंस्टॉलेशन की बारी है। तो मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ अपने पीसी पे, और फिर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये कंबाइन स्केड्यूलर अब विंडो में जैसे इंस्टॉल होता है वैसे ही करेंगे। ओपन कर रहा हूँ मैं। ओपन। थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग कंबाइन। ये आ गया जी मेरे पास। और मज़े की बात है, मेरा अकाउंट पहले ही ऐड हुआ हुआ है। बहरहाल अकाउंट ऐड कैसे करना है मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये प्लस ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इंस्टाग्राम यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे। अगर कहते हैं तो मैं आपको साइन आउट करवा के दोबारा से साइन इन करके दिखा देता हूँ, पर मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। मेरा यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड आ रहा है, लेकिन आपके पास क्या होगा, ऐसे पूछेगा इंस्टाग्राम का यूजर नेम दें, इंस्टाग्राम का पासवर्ड दें और साइन इन करें। तो आपने साइन इन करना है ऐसे। तो कंबाइन स्केड्यूलर इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे स्ट्रेट अवे आपके पास ऐसे आएगा, क्योंकि पहले से कोई अकाउंट कनेक्ट नहीं हुआ होगा। तो इंस्टाग्राम यूजर नेम देना है, इंस्टाग्राम पासवर्ड देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। कर लेंगे, या मैं आपको अपना लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके दिखाऊं? बताएं मुझे। क्लियर है यहाँ तक? कर लेंगे? बताएं मुझे जल्दी जल्दी। कर लेंगे तो फिर मैं ऐसे ही आपको स्टेट पे आगे जो इसका मेन काम है वो बताता हूँ। सिर्फ ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपका ऐड अकाउंट करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कंबाइन स्केड्यूलर ओपन करोगे तो होगा क्या कि पहले से अकाउंट कोई अटैच नहीं है, तो सीधी ऐसे विंडो ओपन होनी है। यहाँ पे मांग रहा होगा जी अपना यूजर नेम पासवर्ड दें, इंस्टाग्राम का साइन इन करें। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड दे के साइन इन करोगे तो आप इस तरह से कनेक्ट होकर आ जाएंगे, जैसे ये मेरा एक अकाउंट कनेक्ट हुआ हुआ है। चला थोड़ा सा देखो, देगा ऑप्शन। ये कैसे हो सकता है कि ऑप्शन ना दे? बहरहाल उसको भी देख लेते हैं, पहले इधर ये खत्म कर लें। तो ये आप अटैच कर लीजिएगा। अटैच करने के बाद करना क्या है, यहाँ पे ये पोस्ट सेक्शन आ रहा है। इसमें ये देखें, ये पूरा डेट वगैरह आ रही है, आज 23 है तो उसकी उसका कैलेंडर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बिल्कुल बॉटम पे देखें तो मुझे लगता है मुझे फिर से वो ऑफ करना पड़ेगा, जो नीचे बैनर हमारा चल रहा है, ताकि आपको नजर आए। और ये देखें ज़रा, ये आपके पास ऐड पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये 23rd है, ये 24th है, 25th है। 23rd में डायरेक्ट क्लिक कर लें, फिर भी ऐड कर सकते हैं पोस्ट आप। ये जो ऐड पोस्ट है इस पर क्लिक करके भी आप डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए 24 है, इस पर क्लिक करें, 24 के लिए स्केड्यूल हो रहा है। तो ये कैलेंडर में दिया हुआ है उसने, और हम इसके अकॉर्डिंगली जो है ना पोस्ट बना सकते हैं। आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करें, या पोस्ट बनाएं, टेस्ट पोस्ट जो भी बनानी है आपने। उसके बाद ऐड लिंक टू बायो, ऐड लोकेशन, होता है ना कि कहाँ पे पोस्ट आपने की है, अगर एक कोई चीज़ देनी हो तो ठीक है, वरना छोड़ दें। और उसके बाद यहाँ पे पिक्चर लगाएं।
मेरे पास वो एक ही पिक्चर बची हुई है, वही मैं हर जगह लगा देता हूँ, बल्कि ये एक डिफरेंट भी है। रिंग है जी, फॉर एग्जांपल ये है, स्क्वायर इमेज रिकमेंडेड होता है इंस्टाग्राम के लिए। तो बहरहाल ये इमेज मैंने बस आपको सैंपल के लिए लगाया। उसके बाद ये डेट है, डेट किस डेट पे करनी है, ये टाइम है किस टाइम पे करनी है, AM PM वगैरह वो सिलेक्ट करें, और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दें, आपका ये बन जाएगा। उसके बाद अगर स्टोरी पोस्ट करना चाहते हैं तो ये स्टोरी के लिए भी ऑप्शन है, आप स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो। रीपोस्ट करनी है कोई पोस्ट तो वो भी किया जा सकता है, पुरानी पोस्ट का लिंक दें, उसके साथ उसकी कैप्शन दें, और वो आप स्केड्यूल कर सकते हैं, वो भी अपने टाइम पे स्केड्यूल हो जाएगी। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, जो कर सकते हैं आप। टैग यूजर्स को करना है तो यहाँ से टैग भी किया जा सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शन हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वो पोस्ट अपने टाइम पे स्केड्यूल हो जाएगी और अपने टाइम पे पब्लिश हो जाएगी। तो ये सिंपल सा मेथड है इसका। और यहाँ पे जो लोकेशन वगैरह है वो सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ये मेरा ख्याल है लोकेशन से ही आपका जो टाइम जोन है पिक करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट का टाइम जो है ना वो उसी टाइम पे पब्लिश करेगा। आई डोंट थिंक सो कि इनके पास भी अलग से कोई सेटिंग करने के लिए ऑप्शन है। मीन्स के ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो आपने सेलेक्ट लोकेशन की होगी उसी बेस पे वो टाइम जोन की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह 24 को करनी है, 24 पे क्लिक करें, पोस्ट बनाएं, स्केड्यूल। 25 को करनी है, 6 को करनी है, क्लिक करें, पोस्ट बनाएं, स्केड्यूल। और आपको बताऊं ये कंबाइंड स्केड्यूलर जो है ये कितनी पोस्ट कर रहा होता है एट अ टाइम, कितना अलाउ करता है हमें, मैं वो भी बताता हूँ आपको। जी, ये स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के लिए, और इंस्टाग्राम की अकेली डेडिकेटेड बड़ा काम है उसका। मैं अगर आपको कंबाइन की प्राइसिंग में लेके जाऊं और मैं इसके फीचर्स बताऊं, ये आपका ये ग्रोथ वाला मार्केटिंग वाला है, ये स्केड्यूलिंग वाला है, मैं इसमें लेके जाता हूँ। टोटली फ्री अवेलेबल है, 15 इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपको मैनेज करने का ऑप्शन देता है। इमेजिन 15 इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपको इंस्टा मैनेज करने का ऑप्शन देता है ये। और स्टोरीज पोस्ट रीपोस्ट कर सकते हो, बल्कि इमेज अपलोड हो सकता है, लिंक इन बायो एडिंग हो सकता है, लोकेशन टैगिंग हो सकती है, यूजर टैगिंग हो सकती है। आप सब कुछ इसके अंदर से कर सकते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये मेरे ख्याल में US का टाइम जोन फॉलो कर रहा है। तो आपको एक आधी टेस्ट पोस्ट करके देखनी पड़ेगी, टाइम जोन का आइडिया लो और उस हिसाब से करो कि ये किस तरह से टाइम जोन का कर रहा है। क्योंकि ये भी इन्होंने टेस्टिंग मोड में रखा हुआ है, ये पेड हो जाना है, ये भी फ्री है, ये सारा फॉर एवर फ्री नहीं रहना। ये सिर्फ अभी फिलहाल स्टार्ट ले रहे हैं, इस वजह से स्क्रीन गई है जी, स्क्रीन जब तक गई है मैंने कुछ नहीं बोला। ये अच्छी अच्छी आदत मैं लगा रहा हूँ, वर्किंग, हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क। जब स्क्रीन गई है जी मैं कुछ नहीं बोला, मुझे पता चल गया था स्क्रीन चली गई है। कंबाइन कैसा टूल है? जी, पोस्ट वैसे करेंगे आप, आपने एक दिन के अंदर या एक वीक के अंदर या डेली बेसिस पे सिर्फ एक पोस्ट या दो पोस्ट आपने पब्लिश करनी है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे डेस्कटॉप के थ्रू पब्लिश नहीं की जा सकती पोस्ट, आप मोबाइल से कर सकते हो। तो क्या मोबाइल आप अपने पास वो इंस्टाग्राम ओपन रखोगे और उसमें उस टाइम पे जाके पब्लिश किया करोगे? आपके पास 5 क्लाइंट आ गए हैं, पांचों के पांचों क्लाइंट के इंस्टाग्राम एट अ टाइम कहाँ पे ओपन करोगे अपने मोबाइल पे? ये बार बार ओपन करोगे और फिर उसके बाद वहां पे पोस्ट कैरियर करोगे या पब्लिश करोगे, और उसके बाद फिर लॉग आउट कर दोगे, फिर दूसरा अकाउंट करोगे, फिर लॉग आउट कर दोगे, फिर तीसरा अकाउंट करोगे। तो सारा दिन आप यही लगे रहेंगे, इसी काम पे चलते रहेंगे। हमने ऑटोमेट करना है जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, ताकि हम मार्केटिंग पे फोकस करें। हमें ऑडियंस लेके आनी है जो उन पोस्टों को देखेगी, उन पोस्ट वगैरह को जो आप कर रहे हो, जो कंटेंट आप लाइव कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, उसको देखने वाले लोग चाहिए हमें। तो हमें असल काम करना है वहां पे, तो इसलिए हम इसी झंझट में नहीं पड़े रहेंगे।
अब 5 अगर अकाउंट्स आ गए आपके पास, तो पांचों के पांचों को एक मोबाइल से कैसे मैनेज करोगे? ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो स्केलिंग वाला पार्ट है ना, हम लोग क्या करते हैं कि एक मंथ की मैनेजमेंट आई है किसी की, उसने हमें कहा जी $100 ले लो और मुझे इंस्टाग्राम की 1 मंथ मैनेजमेंट दो, मुझे वीकली 3 पोस्ट चाहिए और मंथ की 12 हो जाएंगी, और या मुझे वीकली 4 पोस्ट, या मुझे भी वीकली 5 पोस्ट चाहिए डेली, एक 5 डेज अ वीक, वीकेंड पे नहीं चाहिए, 20 पोस्ट पर मंथ चाहिए। वो कहता है जी $100 ले लो और मुझे मैनेजमेंट कर दो। अगर मैनुअल करना हो तो हम लोग कहेंगे यार कौन इतना टाइम लगाए, पोस्ट बनानी भी है फिर करनी भी है। हम क्या करते हैं, हम 20 की 20 पोस्ट बनाते हैं, क्लाइंट को सेंड कर देते हैं विद इमेजेस ईच एंड एवरीथिंग। क्लाइंट कहता है अप्रूवल, ओके डन, सब अच्छा है, या कुछ जो चेंजेस करनी हो करके बता देता है। हमारे पास पोस्ट आई, हम क्या करेंगे, हम सीधा फॉर एग्जाम्पल कंबाइन में इंस्टाग्राम करना है, हम कंबाइन में आएंगे और कंबाइन में आके, जो आपका कंबाइन है इसमें आके यहाँ पे जिस जिस डेट पे वो पोस्ट जानी है वो सारी स्केड्यूल करेंगे, और उसके बाद हम लोग आजाद हैं, पूरे मंथ का काम खत्म हो गया है। अब पूरा मंथ पोस्ट ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो $100 में ये काम करना है आपने, पोस्ट बनाई 20 और अप्रूवल करवा के आपने सारी स्केड्यूल कर दी, काम खत्म। फेसबुक फेसबुक यूजर अब नाम आपका नहीं विजिबल हो रहा, streamyard.com/फेसबुक पे जाएं, अपना नाम अलाउ करें, मुझे नाम नहीं शो हो रहा आपका। बफर, बफर पे 5 के 5 प्लेटफॉर्म आप इकट्ठे मैनेज कर सकते हो, हूट सूट पे 5 के 5 मैनेज कर सकते हो, इंक्लूडिंग पिंटरेस्ट, पेड अगर होगा तो। लेकिन इंस्टाग्राम फुली ऑटोमेटेड नहीं है बफर पे, फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे जब वो पोस्ट लाइव होगी तब आपको क्लिक करना पड़ेगा, अपने मोबाइल से अलाउ करना पड़ेगा, वरना 5 के 5 आपके वहीं से मैनेज होंगे। ठीक है, तो ये मैं फ्री वाली चीजें बता रहा हूँ आपको। पेड पे जाओगे तो फिर तो आपको इतने टूल्स की हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। कंबाइन स्केलर क्लियर है तो मुझे बताएं, मैं आगे मूव करूं। इसका अल्टरनेटिव ओनली पुल्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पेड है, सिर्फ 7 दिन का ट्रायल अवेलेबल है। कंबाइन फिलहाल फुली हमारा फ्री में अवेलेबल है, तो फिलहाल इसको एंजॉय करें जब तक ये फ्री में है। जब फ्री नहीं होगा फिर देखेंगे। मैं ओनली पुल्ट आपको दिखा देता हूँ वैसे कि क्या चीज़ है। ये onlypull.com, ये क्लियर है ना? कंबाइन स्केड्यूलर वाला पार्ट अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, मैं इसको क्लोज करूं। असल में ये जो कंबाइन है ना, ये आपकी लोकेशन बेस के ऊपर आईपी एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया कि हम टाइम जोन चेंज कर सकें। बाकी टूल्स में अवेलेबल है, बफर में अवेलेबल है, ये ओनली पुल्ट के अंदर भी टाइम जोन अवेलेबल है। ये जो कंबाइन है ना, ये अभी बीटा टेस्टिंग में है, ये नया टूल लॉन्च किया है, पहले ये सिर्फ मार्केटिंग का टूल था इनका। तो अभी ऐसा करें कि आप अपना पेजेस बना के कोई एक आधी पोस्ट शेड्यूल करके देख लें, विदाउट लोकेशन सेलेक्ट किए हुए और विद लोकेशन सेलेक्ट किए हुए, और टाइम जिस टाइम पे वो पब्लिश हो रही है तो आपको पता लग जाएगा ये पाकिस्तान का टाइम जोन फॉलो हो रहा है, ये इंस्टाग्राम अकाउंट का टाइम जोन फॉलो हो रहा है, कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है जो टाइम जोन उसका है। इंस्टाग्राम अकाउंट भी तो बना होगा ना, उसकी भी सेटिंग में टाइम जोन है कि वो पाकिस्तानी अकाउंट है या वो यूएसए का अकाउंट है, यूके का अकाउंट है, तो हो सकता है उस आई उसको फॉलो कर रहा हो, उस टाइम जोन के अकॉर्डिंगली वो पब्लिश करे। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो करेगा, क्योंकि इन्होंने बाय डिफॉल्ट कोई अकाउंट नहीं दिया हुआ। तो जो अकाउंट आपके इंस्टाग्राम का जो आईपी, इंस्टाग्राम का जो लोकेशन सेट होगी, जो टाइम जोन सेट होगा, उसके ऊपर ये जा रहा होगा। तो एक टेस्ट पोस्ट एक दो करके देख लें, इंस्टाग्राम अकाउंट टाइम जोन करके, वैसे करके आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस तरह से इसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट में जी ये पोस्ट है, उसके बाद कमेंट्स वगैरह के रिप्लाई हो जाएंगे, मैसेंजर की इनबॉक्स की मैनेजमेंट हो सकती है। लेकिन जो जनरली मांग रहे होते हैं लोग, वो पोस्ट बनाना और उसको स्केड्यूल करना, ताकि वो लोग अप टू डेट, वो मतलब एक्टिव नजर आए लोगों को, सिर्फ ये वो चाह रहे होते हैं। अच्छा, ओनली पुल्ट इसका अल्टरनेटिव है जी। ये ओनली पुल्ट है, 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है विदाउट एनी कार्ड। तो ये मसला ये है कि एक मंथ की मैनेजमेंट आ गई तो फिर क्या करेंगे? फिर इसका $15 का प्लान है। तो इसलिए ये बैकअप है इन केस अगर आप कंबाइन स्केड्यूलर से मूव करना चाहते हैं, आप किसी और टूल पे जाना चाहते हैं, या क्लाइंट से पेड टूल बाय करवाना चाहते हैं। इस पे 3 अकाउंट्स एट अ टाइम मैनेज कर सकते हैं। $15 का प्लान है इसका। ये प्लान में अगर मैं चला जाता हूँ तो ये 10.05 लिखा हुआ है, अगर एनुअल रेट है, मंथली पे कन्वर्ट करूँ तो $15 पर मंथ इसका स्टार्टिंग प्राइस है। 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपको मैनेज करने देगा। ये बाकी अकाउंट्स भी इसके अंदर हैं इंस्टाग्राम के अलावा भी, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के बता रहा हूँ। और उसके बाद इसमें फिर ये मतलब ये है कि 3 अगर आपके पास क्लाइंट्स हों तो $5 ईच आपको कॉस्ट पड़ रही होगी।
तो आप मैनेज कर सकते हैं जब आप थोड़ा ग्रो करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इस साइड पे जा सकते हैं, वरना आप कंबाइन स्केड्यूल 15 अकाउंट्स आपको मैनेज करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप उसी को यूज़ करें। और दूसरी बात कि इसको यूज़ करना कैसे, अगर इन केस अगर आप इसकी तरफ जाते हैं, फिलहाल 7 दिन का ट्रायल है, तो अगर एक वीक की मैनेजमेंट आए फिर तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नई ईमेल से अकाउंट ही बनाना है। अब इसके ऊपर होता क्या है, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मेरा अकाउंट है इस पे, मेरा नहीं मतलब क्लाइंट का अकाउंट है। मैं यूज़र ने पासवर्ड लगाता हूँ अपना। ये वन पासवर्ड आपके पासवर्ड सेव रखता है जी, अगर यूज़ करना हो तो कर लेना। इसलिए मैंने किया हुआ है क्योंकि पासवर्ड हमेशा बंदे को याद नहीं रहते। उसके लिए ये है कि ये देखें, ये मेरा अकाउंट है, ऑटो फिल करूँगा, ये फिल हो गया लॉगिन। तो ये वन पासवर्ड है और ये मैं साथ यूज़ कर रहा हूँ। एक और है मेरे पास, इसका नाम है लास्ट पास। ये क्या करता है कि आपके पासवर्ड्स वगैरह सेव कर लेता है। तो ये लॉगिन, इनके लॉगिन बने होते हैं, आप किसी पीसी पे जाके इसको ऐड कर लो, सारे पासवर्ड्स आपके वहाँ आ जाएंगे। अच्छा, कंबाइन क्या करता है, क्योंलीपल्ट क्या करता है, इस तरह से आपका डैशबोर्ड है। जब स्टार्टिंग में आओगे तो पहले अकाउंट कनेक्ट करने पड़ेंगे। मेरे पास ये 2 कनेक्ट हैं। आपको ऐड अकाउंट पे जाके अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 3 अकाउंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐड अकाउंट पे जाओगे, ऐड अकाउंट पे जाके आपको अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट आप कनेक्ट करना चाहते हैं। बाकी भी ये चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। फुली ऑटोमेटेड है ये भी। इंस्टाग्राम पे क्लिक करें और अपने जो अकाउंट है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दें और कनेक्ट कर लें। सिंपल है। ये लॉगिन पासवर्ड दें, ऐड अकाउंट करें, ऐसे अकाउंट ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हॉबील फॉर्म जो ऐड हुआ हुआ है, ऐसे एक ऐड होके आ गया। अब ये अकाउंट ऐड हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर पोस्ट वगैरह आप बना सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो, कैलेंडर बना सकते हो, सब कुछ हो सकता है जैसे ये पहले हुई हुई है। यहाँ पे ये ऐड पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अकाउंट सेलेक्ट वही करना है जिसमें करना चाह रहे हैं आप। इसमें बहुत वाला सीन नहीं है कि एक ही जगह पे पोस्ट बनाओ और सब पे हो जाए, अलग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, उसके बाद ऐड पोस्ट किया, इमेज अपलोड करें, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह दें, टाइम डेट वगैरह सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर मल्टीपल इमेजेस देना चाहते हैं तो ये और ऐड कर सकते हैं, वरना ये कस्टम टाइम पब्लिश नाउ का ऑप्शन भी है, और दूसरा ड्राफ्ट का ऑप्शन भी है, और स्केड्यूल करने का ऑप्शन भी है। और प्लानर जो है उसमें टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है। टाइम स्लॉट्स क्या चीज़ है जी, कैलेंडर। जैसे क्यू का ऑप्शन आता था ना, ऐड टू क्यू का बफर में, यहाँ प्लानर का ऑप्शन आ रहा है। अगेन आप लोगों को शायद ये वाला नज़र ना आ रहा हो, तो मैं वो बार हाइड कर देता हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म की वजह से, किसी टूल की वजह से आपने काम नहीं छोड़ना। हर टूल एक ही मॉडल पे काम कर रहा है, सिर्फ सेटिंग्स वगैरह का, उसकी ऑप्शंस का डिफरेंस हो सकता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये देखिए, ये आपके पास ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, ये सभी पोस्ट बना के आप नीचे कस्टम टाइम पे आप जाओगे तो अपनी मर्जी का टाइम वगैरह भी आप यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हो। ये ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, साथ ही यहाँ पे आपके पास स्केड्यूल का ऑप्शन आएगा। तो अपनी मर्जी का टाइम वगैरह जो है ना आप उसे स्केड्यूल कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास है प्लानर का ऑप्शन। तो प्लानर में सिलेक्ट स्लॉट का ऑप्शन आ रहा है कि ये जो जो आपने कैलेंडर में टाइम सेट किए हुए हैं, ये वो अवेलेबिलिटी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 23 को करनी है, 24 को, 25 को, सिर्फ ये बताओगे। नीचे जो टाइम है ना उसका वो डिसाइडेड है। ये 10 है तो 10 डिसाइडेड है, 10 बजे ही पोस्ट होनी है, तो ये कैलेंडर बना हुआ है। तो प्लानर से कैलेंडर यूज कर सकते हैं। कस्टम टाइम के अंदर आप अपनी मर्जी का टाइम वगैरह ऐड कर सकते हैं। डे टाइम सेलेक्ट करें और उसके बाद उसको स्केड्यूल कर दें। पब्लिश नाउ करना है तो पब्लिश कर दें, ड्राफ्ट करना है तो ड्राफ्ट कर दें। ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। अब इसमें टाइम जोन का क्या सिनेरियो होता है। टाइम जोन का ये सिनेरियो जी कि टाइम जोन यहाँ पे अकाउंट लेवल पे होता है। बफर में ये था ना कि हर प्लेटफॉर्म का टाइम जोन अलग सेलेक्ट कर सकते थे, इसमें वैसे नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाओगे, ये आपकी सेटिंग ओपन हो रही है। तो आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल आप कंबाइन ही यूज़ करेंगे। ये मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूँ कि इनकेस अगर आपको यूज़ करना पड़ जाए तो आप कैसे यूज़ करेंगे इसको। ये आपका आपका सेटिंग आ गई। अच्छा, ये तो अकाउंट की सेटिंग आ गई है। हमें अकाउंट लेवल पे जाना, मतलब ये तो सिर्फ और सिर्फ ये जो अकाउंट कनेक्ट हुआ हुआ है ना, इसकी सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। हमें ये नहीं ओपन करनी। ये बिल्कुल बॉटम पे ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आपका ये फेस प्रोफाइल पिक्चर बनी हुई आएगी। यहाँ से जो सेटिंग है ना, हमें अकाउंट की सेटिंग में जाना है, जो अकाउंट लेवल सेटिंग्स है उसमें जाना है।
मैंने क्लिक किया, ये बॉटम पे जो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये अब अकाउंट की सेटिंग आ गई है। इसमें ये देखें, ये टाइम जोन, ये टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो जिस एरिया का क्लाइंट है उस एरिया को सर्च करें, उसका टाइम जोन देखें, यूटीसी है, पीएसटी है, जीएमटी है, जो भी है वो आप ऐड कर देंगे। फिर टाइम फॉर्मेट आप 24 आवर्स वाला रखना चाहते हैं या दूसरा 12 आवर्स वाला, वो रखें, और दैट इज इट, ये काम है। क्लियर है जी। अच्छा, प्लानर कैसे बनाना है वो रह गया, वापस आता हूँ मैं। कैलेंडर कैसे बनाना है वो रह गया, वो जो प्लानर वाला ऑप्शन था वो कैसे फुलफिल होगा, उसमें जैसे टाइम लिखा हुआ आ रहा था 10 बजे, तो वो कैसे करना है। तो सेम चीज़ें हैं, बस बफर की इंटरफेस ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और लेकिन ये है कि डिफरेंट टूल्स आपको डिफरेंट तरह से शो करवाएंगे चीज़ें, लेकिन काम सब में वही होता है, बस आपको देखना है कि कैसे करना है। तो ये होपीएल फॉर्म है, सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसमें ये प्लानर सेटिंग ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक कर दूंगा, ये मुझे कैलेंडर में ले जाएगा। यहाँ पे कैलेंडर बन जाता है, टाइम ऐड कर सकते हो, किस दिन किस टाइम के ऊपर पोस्ट पब्लिश करनी है। लाइक मंडे है, तो मंडे को मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंगली 9 AM के ऊपर एक पोस्ट हो जाए। तो मैं 9, अगर 24 आवर्स फॉर्मेट है इस वजह से इस तरह से वो कर रहा है, तो अगर मैं 9 रात को करनी है तो फिर रात के 9 जो आपके बजेंगे वो तकरीबन बजेंगे 21। ठीक है, तो AM PM आना था अगर वो टाइम फॉर्मेट 12 आवर्स वाला सेलेक्ट होता। तो 9 AM सेलेक्ट करिए, ऐड कर दूंगा मंडे, ये मंडे को 9 बजे स्लॉट ऐड हो जाएगी, और रिमूव करनी है, ख़त्म करूँ, ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्लानर है, ये ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब पोस्ट बना रहे होते हैं, जो प्लानर का ऑप्शन है वो इन टाइमिंग्स को फॉलो कर रहा होता है। तो ये इसमें इस तरह से फीचर है, ऑलमोस्ट सिमिलर मॉडल है, बस थोड़ा बहुत उसके इंटरफेस का सेटिंग्स का डिफरेंस है। तो कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम अचीव करना है, अपना काम करवाना है। पोस्ट बनाने का बेहतरीन तरीका तला पता है क्या होता है? क्लाइंट की जो वेबसाइट होगी, जिसका बिजनेस होगा, उस वेबसाइट को देखें, और प्लस जो रेलिवेंट पेजेस हैं, जिस तरह की क्लाइंट की साइट है, जिस तरह की क्लाइंट की वेबसाइट है या क्लाइंट का बिजनेस है, उसके रिलेवेंट पेजेस जो उसी तरह के पेजेस हैं, वो फेसबुक पे जाके आप सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हो, वो ओपन करें और उनमें देखें कि पोस्ट किस तरह से बनाई हुई है, और उनमें एनालाइज करें कि किस किस्म की पोस्ट के ऊपर ज्यादा इंगेजमेंट आ रही है, ये आप एनालाइज करें, और फिर आप लोग उस किस्म की पोस्ट ज्यादा क्राफ्ट करोगे। तो सिंपल है भाई, मार्केटिंग के अंदर ना, मार्केटिंग के अंदर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है, हंट योर कंपेटिटर्स। अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करें, उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, और उनसे इम्प्रोवाइज्ड वर्जन लेके आने की कोशिश करें जो लोग ज्यादा पसंद करें। उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनको अडॉप्ट करें, जो उनमें गड़बड़ है उसको ठीक करें, वो अपने पास वो गड़बड़ वैसी ना लेके आ जाए, उसको ज्यादा अच्छे वे से आप रिफ्लेक्ट करें, उसको प्रेजेंट करें। तो इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हम लोग अपने कंपेटिटर की इंटेलिजेंस जो है उसी को यूज करते हुए अपना काम चला रहे होते हैं। तो आप इस तरह से करें, वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो पेजेस अगर आपने पोस्ट बनानी है तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि क्लाइंट की जो वेबसाइट बिजनेस है उसकी डिटेल्स पढ़ें, प्लस उसके रिलेटेड पेजेस जो उसी किस्म के पेजेस हैं, अगर उसके एरिया में मिल जाए तो बेस्ट है, वरना जो भी उसके रेलिवेंट उसी तरह के कंटेंट वाले पेजेस मिल जाएं आपको, वो देखें, और फिर उनमें देखें कि किस किस्म की पोस्ट के ऊपर ज्यादा इंगेजमेंट आती है, लाइक्स, फॉलोअर्स, शेयर्स वगैरह सब कुछ ज्यादा हो रहे हैं, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, उस किस्म की पोस्ट को आप अडॉप्ट करें और उसको बनाने की ट्राई करें। तो ये वही बात है, एनालाइज, रिप एंड फ्लिप वाला काम है। समझ आ गई? तो सिंपल, कंपेटर्स को एनालाइज किया करें। तो ये ओनली पुल्ट है जी आपका कंबाइन का अल्टरनेटिव, मैंने इसलिए बताया ताकि टूल के साथ थोड़ी सी हाव ना हो जाए, थोड़ा सा आपको उसका अवेयरनेस मिल जाए। तो अवेयरनेस देने के लिए मैंने आपको बताया। ये ओनली बुल्ट हो गया, ये अल्टरनेटिव टू कंबाइन था, तो कंबाइन टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि फ्री में है। अच्छा, अब पेंट्रिस्ट की बात आ गई। तो पेंट्रिस्ट अगर तो बफर ऐप आपके पास है तो फिर तो वही से हो गया, कंबाइन के अंदर नहीं है। ओनली बुल्ट के अंदर पेंट्रिस्ट का ऑप्शन है, अभी पता नहीं लाइव हुआ ही नहीं हुआ, अगर वो हो तो वो भी किया जा सकता है। मीन्स कि इन टूल से भी मैनेज किया जा सकता है अगर आपके पास पेड प्लान हो तो। अगर पेड नहीं है तो फिर फ्री वाला प्लान की बात करो तो पिंटरेस्ट का अपना भी स्केड्यूलिंग का टूल है। पिंटरेस्ट के ऊपर आप अपनी पिंटरेस्ट को यूज करते हुए भी पोस्ट स्केड्यूल कर सकते हो, उसमें अपना उनका सेल्फ स्केड्यूलर अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मैं पिंटरेस्ट ओपन करता हूँ, और पिंटरेस्ट में मैं आपको जो इनका अपना पर्सनल सेल्फ स्केड्यूलर है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जैसे फेसबुक का है। और उसके अलावा अगर थर्ड पार्टी टूल से करना हो तो कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर पेड प्लान है आपके पास बफर वगैरह का तो फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ये बफर में से ही मैनेज हो जाना था। ये देखें जी, ये पिंटरेस्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे कोई भी नई पिन बनानी है, क्रिएट
पिन आ जाएगी, मतलब क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, बॉक्स एक बना हुआ आएगा जिसमें पिक्चर, वीडियो, साथ टेक्स्ट देना है जो भी, साथ लिंक देना है जो भी, और उसके बाद आपके पास स्केड्यूल करने का मेथड भी आएगा। ये देखें, टाइटल पोस्ट का, पोस्ट की पिक्चर, ये आपका जो इन्फॉर्मेशन आप पोस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, ये आपका डेस्टिनेशन लिंक, जिसको क्लिक करने पे, इस पिक्चर को क्लिक करने पे ये लिंक ओपन हो जाएगा। पब्लिश इमीडिएटली है तो अभी पब्लिश करेंगे अभी हो जाएगा, और पब्लिश एट अ लेटर डेट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप अपना टाइम और अपना मतलब अपना डेट और टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसे लेटर डेट पे पब्लिश कर सकते हैं। पिंटरेस्ट बहुत सारे बिजनेसेस का नहीं हुआ करेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पिंटरेस्ट बहुत कम बिजनेसेस का होता है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे होते। कोई इंटीरियर डेकोरेशन, कोई इस टाइप के बिजनेसेस जो है ना, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, रियल स्टेट वाले कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो नहीं भी कर रहे होते, तो बहुत कम यूजेज इसका मिलेगा आपको पिंटरेस्ट का। तो अगर करना पड़े तो इसका अपना सेल्फ स्केड्यूलर भी है। थोड़ा सा ये है कि अगर आपने 10 पोस्ट कहीं और स्केड्यूल की हैं बाकियों से टूल से, तो फ्री में करना चाह रहे हो तो पिंटरेस्ट को लॉगिन करके कर दो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन फिर एक ऐप है, वो आप उसको यूज़ कर सकते हो और वहाँ से स्केड्यूलिंग कर सकते हो। तो इसका अपना भी है जी स्केड्यूलिंग का सिस्टम, एक बात। और दूसरा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है टेलविंड ऐप, तो टेलविंड ऐप को भी यूज़ किया जा सकता है। अगर पेड प्लान है आपके पास बफर का तो फिर आप उसी से यूज़ कर लीजिएगा, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेलविंड ऐप, गूगल करता हूँ मैं, गूगल पे जाके लिखता हूँ मैं टेलविंड ऐप। ये इंस्टाग्राम को भी मैनेज करने का ऑप्शन देता है टेलविंड ऐप, लेकिन इंस्टाग्राम का भी वही मसला है बफर वाला कि फुली ऑटोमेटेड नहीं है, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करता। tailwindapp.com ये साइट है आपकी, इस पे आप अकाउंट बना के स्केड्यूल कर सकते हैं पिंटरेस्ट को। साइन अप विद पिंटरेस्ट भी किया जा सकता है, साइन अप विद इंस्टाग्राम भी किया जा सकता है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा एक अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर, तो आप साइन अप कर लें और उसके बाद मैं आपको यूज़ करना दिखा देता हूँ। पासवर्ड लग जाए बस। नहीं जी, लग गया। तो ये पिंटरेस्ट का आपका टेलविंड का जो है ना इंटरफेस है। तो जहाँ टेलविंड में आना है, अगर ऐसे ही अलग ही यूज़ करना है, फ्री में यूज़ करना है, तो बजाय इधर आने के आप पिंटरेस्ट में लॉगिन करके कर लो, ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स वगैरह आप सब कुछ शो करता है वो, तो यहाँ पे भी आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये टेलविंड ऐप है, देखें एक अकाउंट पहले से कनेक्ट हुआ हुआ है। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे, कोई अकाउंट कनेक्ट नहीं हुआ होगा, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आके ऐड अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा और अपना अकाउंट पहले अटैच करना पड़ेगा कोई भी, जिस तरह ये दो अकाउंट से अटैच हुए हैं। तो ऐड अ पिंटरेस्ट अकाउंट, ऐड एन इंस्टाग्राम अकाउंट, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके ही आया है। ऐड अकाउंट, ऐड अ पिंटरेस्ट अकाउंट, ऐड एन इंस्टाग्राम अकाउंट। पिंटरेस्ट अकाउंट ऐड कर लें, इंस्टाग्राम कर भी लेंगे तो मसला वही है कि फुली ऑटोमेटेड नहीं है, पुश नोटिफिकेशन आएगा जब टाइम होगा पब्लिश होने का। तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ये जब अटैच हो जाएगा उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है स्केड्यूल करने का, वो आपका आएगा। आपको क्या डिस्क्राइब करता है जी, मैं कहता हूँ जी सैलरी कॉमर्स हूँ मैं। चलो, ये पब्लिशर आ रहा है आपका, ये जो आपके पास ना ये स्पीकर सा बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये आपका ओ नो योर क्यू इज एम्प्टी, टाइम टू स्टार्ट स्केड्यूलिंग, अभी कोई स्केड्यूलिंग नहीं की हुई आपने। ये आपके पास न्यू डिज़ाइन इन टेलविंड क्रिएट, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं, नई पोस्ट बना सकते हैं आप। इस पर क्लिक करें, इन्होंने थोड़ा अपग्रेड किया है तो अभी आपको पिन क्रिएशन पे ले जाएंगे, जहाँ पे पिन बनाए, पोस्ट बनाए और उसके बाद उसको स्केड्यूल कर दें आप, अगर आपने करना है इसके लिए, पिंटरेस्ट के लिए। सेम वे से इंस्टाग्राम करता है, बट इंस्टाग्राम ऑटोमेटेड नहीं है। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी कह सकता था कि ये भी वैसे ही काम करता है जैसे बफर काम करता है, लेकिन ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो उनके अंदर चेंजेस होती है ना, वो आपको आइडिया हो जाए कि किस किस्म की आती है। मेन काम सब पे सेम है, मेन मॉडल सब में सेम है, क्योंकि सबसे हम एक ही टारगेट हमारा है, एक ही चीज़ हम करना चाह रहे हैं।
टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट की हैं उन्होंने, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लेनी है। अच्छा, वेलकम टू टेलमेंट क्रिएट, पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप बना सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। ये आपके पास आ गया जी। ब्रांड जिसके लिए आप करने लगे हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल कैसा रखना है, वो सारी ऑप्शंस, ब्रांड लोगो क्या रखनी है, उसके बाद कलर्स और पैलेट्स और सब कुछ आपके पास नज़र आ रहा है। अच्छा जी, नंबर वन। अच्छा, ये तो ब्रांड प्रेफरेंसेस जो है ना वो सेटअप करवा रहा है हमें। क्लियर ऑल प्रेफरेंसेस सेट हो गई। ये क्रिएट पिन का ऑप्शन आ रहा है जी। जब मैं आया इस पे पब्लिशर पे पहले अकाउंट कनेक्ट करना है ऐड अकाउंट से, उसके बाद ही पब्लिशर पे आना है। यहाँ पे ये क्रिएट अ न्यू पिन का ऑप्शन आ रहा है। अपलोड फोटो और वीडियो पिन फ्रॉम इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से भी डायरेक्ट पिन कर सकते हैं आप यहाँ पे। डिज़ाइन एंटेलमेंट क्रिएट, यहाँ पे आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के, आप पिंटरेस्ट के अंदर अपनी कोई भी पिन बनाना चाहते हो जो आप। तो मैं कहता हूँ अपलोड फोटो एंड वीडियो, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये फ़ोटो जो हमें की मिली हुई है वो क्लिक करता हूँ। ये फ़ोटो आएगी, इसके साथ फिर वो मुझसे टाइटल मांगेगा, मुझसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा, जो कुछ वो पिंटरेस्ट पे मांग रहा होता है सब कुछ ये यहाँ पे मांगेगा। इतनी ज़्यादा जो है ना मैंने वो पहले भी ऐड की हुई है। अभी जो लेटेस्ट ऐड हुई है हमारी वो किधर है? ये आ गया जी पहले वाला, ये लेटेस्ट ऐड है। इसमें बोर्ड, किस बोर्ड के अंदर पब्लिश करना है। अब जैसे वहाँ पे मार्केटिंग कोचिंग वगैरह बना हुआ था, मैं कहता हूँ जी आर्ट वर्क में। अच्छा जी, इंटर पिन टाइटल, पिन का टाइटल दें, पिन की डिस्क्रिप्शन दें। यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि आप इसको साथ फेसबुक और ट्विटर पे भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ट्विटर जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा पहले फेसबुक। अगर ट्विटर कनेक्ट किया हो तो यहाँ से, हाँ ये ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप पिंटरेस्ट, अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा है जिसके पास सिर्फ पिंटरेस्ट, फेसबुक और ट्विटर है, तो उसको हम लोग टेलमेंट ऐप से मैनेज कर सकते हैं। ये तीनों का ऑप्शन है यहाँ पे। अकाउंट्स कनेक्ट कर दोगे तो तीनों को आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, तीनों पे चली जाएगी। सोर्स लिंक दें, ये ऐड टू क्यू का ऑप्शन है जो कैलेंडर में चली जाएगी। ये आपके पास क्लॉक बना हुआ है, ये क्लॉक आपका कस्टम टाइम का ऑप्शन है। अपनी मर्जी की डेट टाइम सेलेक्ट करें एंड कस्टम टाइम ओके हो जाएगा आपका। और अगर आप जाएंगे ऐड टू क्यू में, तो ऐड टू क्यू में ये होगा कि जो कैलेंडर बनाया हुआ है उस क्यू में चली जाएगी। तो ये इस तरह से आपकी पिन बनती है जी, सेम वे से जैसे जैसे वहाँ पे ऐड हो रहा था उसी तरह से। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, बोर्ड और पिक्चर, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आपने उसको पब्लिश करना है। और नीचे ऐड टू क्यू कैलेंडर में फॉलो होगी, और अगर ये क्लॉक पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी का टाइम डेट। अब ये जो क्यू वाला जो कैलेंडर है वो बनता कैसे है, तो इसी ये स्पीकर्स वाला जो है इस पे पब्लिशर पब्लिशर पे जब आप आएंगे तो ड्राफ्ट, स्केड्यूल्ड, स्मार्ट लूप, पब्लिश्ड, योर स्केड्यूल, ये सब ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। ये योर स्केड्यूल पे क्लिक करें तो आपके पास कैलेंडर सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप अपनी मर्जी से, जैसे बफर पे हमने सेलेक्ट किया था कैलेंडर, वो काम कर सकते हैं। ये देखें इस टाइम 9:55 AM, बल्कि मंडे कोई भी नहीं सिलेक्ट है, 9 AM, ये जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं ये आपका टाइम है। ट्यूसडे को 9 AM और 8:31 PM पे दो स्लॉट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई स्लॉट नहीं चाहिए आप निकाल दें, मतलब ट्यूसडे को मुझे ये एडिट करनी है, मुझे इस टाइम पे नहीं चाहिए, क्लिक करें, डिलीट करने का ऑप्शन भी है, और आप इस टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करेंगे तो दोबारा ऐड करने का ऑप्शन भी है। ये ऐड स्लॉट पे क्लिक करें और फिर कोई भी स्लॉट रख के ऐड कर दें, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना कैलेंडर सेट कर लेते हो पहले। तो फिर जब क्यू में करोगे ना, तो क्यू में फिर जो जो टाइम अवेलेबल है वहीं पे आपकी ऑटोमेटिकली स्केड्यूल होती जाएगी, जिससे बफर करता था। तो अकाउंट कनेक्ट करना है जी। कनेक्ट करने के बाद आपने पब्लिशर में आना है, योर स्केड्यूल पे जाके कैलेंडर बना लें। उसके बाद आप सिंपल ये जो आपके पास पब्लिशर पे क्लिक करने के बाद ये राइट साइड पे क्रिएट अ पिन का ऑप्शन आएगा, उसको यूज करते हुए आप पिन बना सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो। क्रिएट अ पिन ये वाला, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ तक क्लियर है तो बताएं। फिर इसका भी एक एक्सटेंशन है, जिस तरह से बफर ऐप की थी, जो आपको वेब से किसी भी जगह से कोई भी चीज़ पब्लिश करने में हेल्प करती है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। जी कर सकते हैं जी। कुछ क्लाइंट्स खुद भी बना के दे देते हैं पोस्ट करने के लिए, कुछ में हमें बनानी पड़ती है अप्रूवल लेके, फिर हमें पब्लिश करना पड़ता है। तो क्लाइंट बना के दे भी सकते हैं जी। जी, टेलमेंट ऐप के अंदर एक से ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मसला वही है कि जब पोस्ट पब्लिश होनी होगी ना मोबाइल के ऊपर, आपको ओके करना पड़ेगा, वरना वो पब्लिश नहीं होगी। तो यहाँ तक क्लियर है तो बताएं मुझे।
अगर क्लियर है तो बस इसकी एक ऐड ऑन है जो लिखा हुआ आ रहा है गेट द क्रोम एक्सटेंशन। तो जैसे बफर की एक्सटेंशन थी जो हमें वेब से किसी भी जगह से हम कोई भी चीज़ पब्लिश कर सकते थे, उसी तरह से ये भी काम करती है टेलमेंट ऐप की एक्सटेंशन। तो देखें काम सब सेम कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा या इंटरफेस का डिफरेंस होता है, डिजाइन वगैरह का ऑप्शंस का डिफरेंस होता है। ऑडियंस एनालिसिस कैसे करेंगे? बाबर किस सेंस में पूछ रहे हो? अभी तो हम सिर्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, मार्केटिंग में जब मैं जाऊंगा तो फिर बताऊंगा आपको। हम लोग ऐसे तरीके सीखेंगे कि हम लोग अपने कंपेटर्स की ऑडियंस को उठा के अपने पास ले आएंगे। सीधा सीधा मैंने आपको स्टेट ऐसा काम करवाना है बगैर स्पैमिंग किए। जो मेरे कंपेटिटर्स के पेज पे, कंपेटिटर्स के अकाउंट पे जो फॉलोअर्स हैं, जो वहाँ पे लोग, उनकी ऑडियंस है, मैं उन्हीं को खींच खींच के अपने पास ले आऊंगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑडियंस है, पोटेंशियल ऑडियंस है। यही बाबर कुछ इस तरह के पूछना चाह रहे थे। अगर ऐसा कुछ है तो मार्केटिंग तक वेट करें, कल मार्केटिंग स्टार्ट हो जानी है, बस खत्म हो गया मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है। मैं अभी आपको गिग्स भी दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बिक रही है ये। 100 से ऊपर भी ऑर्डर खड़ा होगा लोगों की क्यू में। सोशल मीडिया बड़े लॉन्ग टर्म काम है, क्योंकि जिस बंदे को आपका काम एक दो आपके साथ स्टार्ट कर दिया मंथली और आपने काम अच्छा कर रहे हो, उसे क्या पड़ी हुई है वो किसी और को लेके आए। और सोशल मीडिया पे ऐसी चीज तो है नहीं कि एक वीक आपने लोगों को दिखाना है मैं बड़ा एक्टिव हूँ, या एक मंथ दिखाना है आपने कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, सेकंड मंथ आपको जी मैं तो अब कुछ भी नहीं करना मैंने। तो ऐसा कुछ सिनेरियो तो नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ऑनगोइंग काम है, तो काम लॉन्ग टर्म होता है, लोग आपके साथ जो भी करते हैं। बफर एक्सटेंशन का बेनिफिट क्या है जैनब, आपने मिस किया है लेक्चर। बफर एक्सटेंशन से हम लोग वेब के ऊपर किसी भी जगह पे हम विजिट कर रहे हैं और हमें कोई टेक्स्ट अच्छा लगता है, हम टेक्स्ट को पब्लिश कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। हमें कोई टेक्स्ट अच्छा लगता है, हम उसको इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं। और हमें कोई पिक्चर अच्छी लगती है, हम पिक्चर को डायरेक्टली वेब से जहां पे भी आप हो वहां से स्केड्यूल कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी आपको टेलमेंट ऐप दिखाऊंगा वैसे ही बफर करता है। तो टेलमेंट ऐप के अंदर एक आपके पास ये क्रोम एक्सटेंशन अवेलेबल है, बेशक गूगल पे जाके सर्च कर लो टेलमेंट ऐप, गूगल क्रोम एक्सटेंशन या एड ऑन। ये गेट क्रोम एक्सटेंशन पे मैं क्लिक करने लगा हूँ और आपके पास वही जो क्रोम का वेब स्टोर है वहां पे आपकी एक्सटेंशन जो है ना वो डाउनलोड करने के लिए आपको ले जाएगा। तो हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। उसको मैं ऐड टू क्रोम पे क्लिक करता हूँ। तो इसकी और बफर की एक्सटेंशन में कोई फर्क नहीं है। ऐड एक्सटेंशन, तो मैं एक्सटेंशन को डाउनलोड करके ऐड कर रहा हूँ, बेशक गूगल कर लो टेलविंड ऐप या टेलविंड एक्सटेंशन, टेलविंड एड ऑन, कुछ भी ऐसा कर लें फॉर क्रोम। तो आपके सामने लिंक आ जाएगा, उस लिंक से आप डाउनलोड करके एक्टिवेट करें। ये देखें, ये आपके पास ऐड हो गई है टेलविंड की, ये है। मैं इसको पिन कर लेता हूँ या नजर आ जाए, ये एक्सटेंशन आ गई है। ये करेगी क्या? करना इसने ये है कि मैं कहीं पे भी वेब पे हूँ, मैं कहीं भी फिर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मैं किसी वैसे साइट पे, मैंने जिस तरह उस दिन ओपन की थी प्रो पाकिस्तानी, वही ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको बफर की भी दोबारा साथ रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को लेक्चर मिस हुआ हुआ है या नहीं उन्होंने देखा हुआ। तो यहाँ पे देखें, कॉलेज एसोसिएशन अनाउंसिंग इट्स डिसीजन ऑन री ओपनिंग कॉलेजेस एंड, चलो जी इसको ओपन किया। अब यहाँ पे ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी है, मैंने ये पिक्चर पब्लिश करनी है, क्योंकि जो आपका पिंटरेस्ट है उस पर पिक्चर तो या वीडियो होना लाजमी है, वहाँ पे टेक्स्ट तो हो नहीं सकता। तो ये पिक्चर आप पब्लिश करना चाह रहे हैं। अब ये पिक्चर प्रो पाकिस्तानी पे वेब के ऊपर है, आप घूम फिर रहे हो, ये एक्सटेंशन अगर आपके पास है ना तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। इसको क्या हुआ है, 3 - 3 + 6, 0 + 6 6, 6 - 3 3, सबमिट। ये पिक्चर मैं करना चाह रहा हूँ। तो इस पिक्चर के आप बिल्कुल बॉटम पे देखें, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, यानी लेफ्ट है ये टेलविंड का आइकन बना हुआ है, साथ स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। फुल जूम करके तो बता देता हूँ मैं आपको, ये बटन बना हुआ आ रहा है, ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा है पिक्चर के लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे बफर का भी आ रहा है। तो बफर को बाद में देखते हैं, पहले टेलविंड पूरा कर लें। इस स्केड्यूल पे क्लिक करें, ये आपको स्ट्रेट अवे आपको टेलविंड ऐप के स्केड्यूल में ले जाएगा जी। अभी पब्लिश करनी है अभी कर लो, बाकी डिटेलें फिल करो। अभी पब्लिश करनी है अभी कर लो, बाद में करनी है बाद में कर लो, जैसे दिल करता है कर लो। तो ये देखें आपके पास पूरी पोस्ट बन के आ जाएगी। बाकी आपने बस जो चीज़ें मिसिंग होगी वो देनी है, बाकी सब कुछ आ गया है। प्रो पाकिस्तानी का लिंक आ गया है जहाँ से आप ये उठा रहे हो।
डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, टाइटल भी आ गया है, और उसके बाद ये जो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बोर्ड के अंदर आपने उसको पब्लिश करना है। पिंटरेस्ट पे जो बोर्ड भी आपने बनाए हुए हैं वो सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर फौरी तौर पे पब्लिश करना है तो वो भी किया जा सकता है। ऐड टू क्यू करेंगे तो एक्सक्यूज मी, अगर अगर करेंगे ऐड टू क्यू करेंगे तो जो कैलेंडर बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चली जाएगी। अगर ये क्लॉक पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी का कस्टम टाइम टाइम दे के स्केड्यूल कर सकते हैं। तो आपको कोई वो पिक्चर डाउनलोड नहीं करना पड़ी, कोई इधर आके अपलोड नहीं करना पड़ी। अब वेब के ऊपर किसी भी जगह पे हो, कोई चीज़ अच्छी लग गई है पिक्चर वगैरह, आप उसको वहां से ही स्केड्यूल कर सकते हो। टेलविंड अगर आपने ऐप जो ऐड होना है अगर वो ऐड किया हुआ है तो ये फायदा है आपको टेलविंड एक्सटेंशन का। उसके बाद बफर जो है, बफर का भी यही होता है। ये पिक्चर है, इसको आपने बफर के थ्रू करना है। बफर की एक्सटेंशन है, ऐड हुई है। तो मैंने ये लास्ट उस लेक्चर में, बफर के लेक्चर में बताई भी थी, कल ही बताई है बल्कि, शायद लास्ट में बताई थी इसलिए कुछ लोगों का मिस हो गया। तो अगर मैं बफर के थ्रू करना चाहता हूँ तो एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है आपने क्रोम में। और उसके बाद ये पिक्चर है, इस पर ये जो बफर वाला शेयर इमेज वाला क्लिक आ रहा है इसको क्लिक करें। न्यू टैब में बफर ओपन होगा और यहीं पे आप जो है बफर की डिटेल्स वगैरह जो आ रही हैं वो करके प्लानर में ऐड करना है, ऐड टू क्यू करना है, स्केड्यूल करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो ये देखें, वो कह रहा है किन किन प्लेटफॉर्म पे करना है। मैं कहता हूँ ये मेरा और कोई बफर है, इस वजह से ये 2 प्लेटफॉर्म और आ रहे हैं। ये टाइटल डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन और साथ लिंक वगैरह खुद ही आ गया कहाँ से आप लेके आ रहे हो, और साथ ये पिक्चर वगैरह आ रही है। मैं कहता हूँ ये पिक्चर ऐड करनी है मुझे, ये पिक्चर आपकी आ गई। ऐड टू क्यू कर दें, कैलेंडर फॉलो हो जाएगा। और अगर आप शेयर नाउ पे क्लिक करेंगे तो फौरन लाइव हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है। तो ये बफर ऐप की वजह से आ रहा है। दूसरी बात है कि बफर में ये जो टेलविंड ऐप है उसमें तो टेलविंड के अंदर पिंटरेस्ट के लिए है तो पिंटरेस्ट पे पिक्चर या वीडियो होना लाजमी है। लेकिन जो बफर है ना, बफर पे पिक्चर भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि फेसबुक ट्विटर वगैरह पे कर रहे हो ना आप। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपको यहाँ से ये वाला जो ये अपडेट है ये अच्छी लगी है, आपने ये बफर के थ्रू स्केड्यूल करनी है, तो आप इसको राइट क्लिक करें, ये आपके पास बफर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अब टेलविंड का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि टेलविंड पिंटरेस्ट के लिए और पिंटरेस्ट पे पिक्चर या वीडियो होना जरूरी है। तो ये बफर आ रहा है, बफर पे आप जाएं तो ये सामने बफर सिलेक्टेड टेक्स्ट आ रहा है और क्रिएट इमेज विद पैब्लो। बफर सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये टेक्स्ट जो है वो सारा आपकी पोस्ट बन जाएगी इसकी। आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, फॉरन शेयर कर सकते हैं, क्यू में ऐड कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो मैं कहता हूँ जी इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे इसको करना है मैंने। तो ये देख लें क्या हुआ, आपका वो जो टेक्स्ट जो आपने वहाँ पे जिसको सिलेक्ट किया था बफर करने के लिए, साथ उसकी उसका लिंक आ गया है, साथ आपको ये सजेस्टेड इमेजेस भी आ जाएंगे इस लिंक की बेस पे। ये देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये वाला इमेज साथ अटैच कर दो। तो आप इसको ऐड टू क्यू करें, इसको शेयर नाउ करें, स्केड्यूल करें, आपकी मर्जी है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन एक और देता है बफर, कि अगर आपको ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको इमेज में कन्वर्ट करके पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आप बफर पे आएँ और ये बफर में आ रहा है बफर सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो पहले ऑप्शन मैंने यूज़ किया, अब आ रहा है क्रिएट इमेज विद पैब्लो। आप इस पर क्लिक कर दें तो पैब्लो बफर की तरफ से, जिस तरह कैनवा है ना उस टाइप का एक इमेज एडिटर है, वो बफर का बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आप जाएं और इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, इसको डिसमिस, इसमें आपके ऑप्शन आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं। देखें कोई भी पिक्चर लगा लें, अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड वाली। जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है उस टेक्स्ट में उसका मतलब किस स्टाइल में, वो हेडर स्टाइल के अंदर है, ये देखें बॉडी हेड, सिर्फ बॉडी टेक्स्ट हो, और उसके बाद लोगो वगैरह अगर उसके ऊपर ऐड करना है तो लोगो भी लगाया जा सकता है। तो बहरहाल इसकी एडिटिंग वगैरह करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, शेयर एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को जो है ना आप लोग बफर कर सकते हैं। तो ये इमेज बफर हो जाएगा, जो टेक्स्ट आपने उठाया है वो इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और आप उसे बफर कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन का ये कमाल है, किसी भी जगह से वेब पे आप हैं, आप वहां से चीजें उठा के शेयर कर सकते हैं। जैनब क्लियर हो गया आपको? बाबर आपको भी क्लियर है? मतलब ऑडियंस एनालिसिस वगैरह इसी तरह कुछ पूछ रहे थे ना आप, तो वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल से उसी के ऊपर आ रहे हैं। हमारा जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो खत्म हो गया है। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हैं और अगर आपके पास अब कोई भी टूल आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई इशू होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू आए तो मुझसे पूछ लेना है आपने, टूल की बेस पे, कि कोई बंदा कोई और टूल लेके आ गया है, आपने परेशान नहीं होना। हर एक का मॉडल सेम है, हर एक के अंदर सिमिलर वे से ही काम होना है। तो मैंने आपको मल्टीपल टूल्स के इंटरफेस बताए हैं, उसमें मेन पर्पस ये था कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के जो
इंटरफेस हैं, जो उनके डैशबोर्ड हैं, वो समझ आ जाए कि काम एक ही हो रहा है, बस थोड़ा बहुत वैसे चेंज है। तो ये वो टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये आप यूज़ कर लो तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजमेंट वाला पार्ट आपका क्लियर हो सकता है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मार्केटिंग साइड क्या है, कल से स्टार्ट कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में मैक्स, अगर जुमे को ना खत्म हुआ तो मंडे को खत्म हो जाएगा, मंडे को हमारा एंड हो जाएगा। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप कर सकेंगे उसके बाद। चलें, क्लियर हो गया सबको? ज्यादा सारे लोग अब क्लियर बोले ना, मुझे पता लगे कि जो मैंने करवाया है। देखिए कितना अच्छा कमेंट किया है ये, इसने क्या नाम था, अरसलान ने। उसने कहा माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट। तो देखो सेटिस्फेक्शन हो रही है कि इसको बहुत अच्छी समझ आई है। ये हो गया जी, आपकी मैनेजमेंट का पार्ट खत्म। अब मैं आपको जरा थोड़े से सब्ज बाग दिखाता हूँ, जो मैनेजमेंट के बाग हैं, जो कुछ उसमें से हो सकता है, जो उसकी पर्क्स हैं, जो जो कुछ आप उसमें अचीव कर सकते हो, अब वो बताता हूँ। और इतना इजी काम है, सुपर डुपर। जी, अब मैं सर्विस वाली साइड पे आ रहा हूँ जी। अब देखें सर्विस, अभी टाइम भी एक भी नहीं बजा, तो इंशाल्लाह 10-15 मिनट मुझे दें, या 20 मिनट लग जाएंगे, हम लोग सर्विसेज वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद जो है फिर आप लोगों को छुट्टी कर देंगे। ठीक है ना? तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। यहाँ पे देखें जी, मैं करता हूँ ओपन फाइवर, या साथ में ओपन कर लेता हूँ अपवर्क भी, बाकी खुद देख लेना। फ्रीलांसर वगैरह जो भी देखना चाहो देख सकते हो। ये अपवर्क आ गया आपका। तो मैं को दो प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिखा देता हूँ, और फाइवर से थोड़ा निकलो। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर आप लोग फाइवर पे फोकस कर रहे हो, फाइवर से निकल के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आओ। फाइवर मतलब ऑल इन ऑल सिर्फ फाइवर ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये मैं यूएसडी डॉलर कर लूँ, ताकि डॉलर के अंदर अमाउंट ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे आप आए, सोशल, जो क्लाइंट जो काम करता है मैं वो करने लगा हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर। मुझे जी सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। ये नीचे कितनी सर्चेज आ गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया कंटेंट मैनेजर। ये एक ही बात है, कंटेंट भी आप पोस्ट वगैरह बनाओगे तो वही करोगे ना। सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजर। तो डिफरेंट एंगल से यहाँ पे गिग्स आ रही हैं। अगर मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर मुझे चाहिए, कि क्लाइंट है वो आके सर्च करता है, तो 26,554 टोटल जॉब्स आ रही हैं। तो इसमें हंटिंग करनी है, ये ऊपर आपके पास रिकमेंडेशंस आ रही हैं, सजेशंस। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, ये भी कीवर्ड हो सकता है। सोशल मीडिया कंटेंट भी हो सकता है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम मैनेजर, वो भी अलग से दिया हुआ है। पर ये आपके पास मल्टीपल यहाँ पे गिग्स आ रही हैं, और उनकी सेल वॉल्यूम और सब कुछ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पे ये कि पाकिस्तानी बंदा है, ये इसको देख लो, बाकी बाहर दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं को अकाउंट दिखाऊंगा जो यूएसए का या कहीं और का होगा, तो आप कहोगे जी वो तो बाहर का है, इसलिए उसको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अच्छा कुछ मिल रहा है। ये बंदा पाकिस्तानी है, ये बंदा पाकिस्तानी है, और ये आपकी मोटिवेशन के लिए मोर देन इनफ है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड प्रोफेशनल एंड पर्सनल असिस्टेंट। टॉप रेटेड सेलर है, 1223 उसके टोटल फीडबैक्स हैं, 4.9 स्टार रेटिंग, 143 ऑर्डर्स इन क्यू। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है जी? 143 ऑर्डर्स इन क्यू, 143 ऑर्डर इसकी क्यू में पड़ा हुआ है जो इन प्रोग्रेस जा रहा है। और इसके पैकेजेस देख लें, बेसिक $50 का है, 6 डेज डिलीवरी है, 5 सोशल मीडिया अकाउंट्स, 3 डेज की मैनेजमेंट, 2 to 3 हाईली इंगेज पोस्ट, प्लस कैप्शन एंड रिसर्च टैग्स पर डे। डेली बेसिस पे 2-3 पोस्ट करके दे रहा है। तो 5 दिन, कितने दिन करके दे रहा है ये? 3 दिन के लिए। तो 2-3 पोस्ट अगर डेली कर रहा है, तो 6 से 9 पोस्ट आपकी ये 3 दिन में बनी ना। 2 पर डे करता है तो 6 बनती हैं, 3 करता है तो 9 बनती हैं। 9 पोस्ट बनाता होगा, क्लाइंट को चेक कराता होगा, उसमें हैश टैग्स वगैरह वो मैं कल मार्केटिंग में डिस्कस करूंगा, तो हैश टैग्स इंक्लूड करेगा। वैसे ही उससे आपकी जो रीच वगैरह बढ़ रही होती है, हैश टैग्स भी लेके आ रहे होते हैं। तो वो पोस्ट बना के कर देगा जी, और $50 लेगा। 3 दिन की मैनेजमेंट के $50 चार्ज कर रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड $95 में 7 डेज मैनेजमेंट, 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। प्रीमियम के अंदर $15 के अंदर 30 डेज की मैनेजमेंट, 5 सोशल मीडिया अकाउंट्स, 2 to 3 पोस्ट हाईली एंगेजिंग पोस्ट पर डे। 2 से 3 पोस्ट पर डे कर रहा है विद प्रॉपर टैग्स। रीच कहाँ से कहाँ पहुंच जानी है। एक वो बंदा जिसने पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, या कभी कभार पोस्ट करता था, अब उसकी डेली बेसिस पे 2-3 पोस्ट लाइव जा रही हैं।
तो 30 दिन तक जा रही है, खुद ही सोचो, उसका एनालिटिक्स और हर चीज़ वैसे ही बहुत आगे आगे जा रही होगी। तो इसकी मार्केटिंग की मैं भी अगर ये मेंशन कर देता तो अच्छा ही था, क्योंकि ये एक मंथ में बहुत सारा डिफरेंस उसको उनको शो करवा सकता है। बहरहाल ये मैनेजमेंट का काम कर रहा है, और ये इसके पैकेजेस हैं। तो 143 टोटल ऑर्डर्स हैं। अगर इन तीनों पैकेजेस में ही फॉल करते हैं, कोई उसके पास मंथली चल रहे होंगे, कोई उसके पास वीकली होंगे, कोई उसके पास 3 दिन के होंगे, मेरा नहीं ख्याल 3 दिन और वीकली ज़्यादा होंगे, ज़्यादातर ये लोग मंथली बेसिस पे होंगे। तो $215 का मंथली पैकेज है इसका। मैं 143 में से 43 ऑर्डर्स उड़ा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 100 ऑर्डर्स की बात करता हूँ। इसके पास 100 ऑर्डर्स हैं और वो $215 के ऑर्डर्स हैं, मैं ये बात करता हूँ। 43 ऑर्डर्स मैंने बिल्कुल माइनस कर दी हैं। तो $100 के अगर 215 डॉलर्स के इसके पास 100 ऑर्डर्स हैं, तो 215 मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दो, तो आपका बन जाता है $21,500। जिसको मल्टीप्लाई कर लो तो 30 लाख रुपया क्रॉस होता है। ये बंदा मंथ, एक के पास एक मंथ में अराउंड 30 भी खत्म करो, 25 भी खत्म करो, 20 कर लो यार। इसके पास 20-25 लाख का काम इस टाइम इसकी क्यों में पड़ा हुआ है, और ये सिर्फ एक गिग है। और ये कोई एक बंदा मैनेज नहीं कर रहा होगा, इसकी पूरी टीम बैठाई होगी इसने, वो पूरी टीम लगी होगी, इतना काम मैनेज कर रही होगी, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी बंदा है, और ये कब आया, 2017 दिसंबर के अंदर आया। तो ये इसके प्लान्स का जो डिटेल ओवरव्यू ये दे दिया उसने। तो सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है कि एक बार एक क्लाइंट आया, काम आपको अच्छा लगा, तो आप उसको, वो आपके साथ ही है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आपको ब्लंडर नहीं करोगे तो बहुत कम होगा वो छोड़ के जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज है ही नहीं कि एक मंथ लोगों को एक्टिव रहना है, दूसरे मंथ नहीं रहना। वो ऑनगोइंग काम है। वो आपसे कहेगा यार 2-3 पोस्ट ना करो, मुझे सिर्फ एक पोस्ट पर डे कर दो, मेरे को प्लान अच्छा दे दो, $100 में दे दो, 100 में दे दो। ठीक है, तो आपके पास 10 क्लाइंट हो तो $1,000 है। अगर $100 के भी अगर आप 10 क्लाइंट्स ले लेते हो जो मंथली बेसिस पे आपके साथ चल रहे हैं, टाइम के साथ साथ बढ़ेंगे ही, और लोग भी आ रहे होंगे, वो भी एडअप होते जाएंगे। इस बंदे को मैंने देखा हुआ है 50-60 ऑर्डर पे भी देखा हुआ है, 100 ऑर्डर पे भी देखा हुआ है, 143 पे भी पहुंच गया है। तो सोशल मीडिया में क्या है कि लॉन्ग टर्म काम है। अगर काम अच्छा कर रहे हो तो क्लाइंट आपको हटाएगा नहीं, उसने थोड़ी सी अमाउंट देनी है, उसका मंथली बेसिस पे वो फुली एक्टिव शो हो रहा है, पोस्ट बनानी है आपने, सब कुछ आपने करना है, तो वो एक्टिव शो हो रहा है, उसको और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये आप पोटेंशियल चेक कर लें, ये सिर्फ एक गिग है। मैं 7 गिग्स तो आपको न्यू सेलर में अलाउड है, ये टॉप रेटेड है, इसको 30 गिग्स बनाना अलाउड है। लेकिन ये देख लें आपके सिर्फ एक गिग के ऊपर कितना काम है, इस पे उसने पूरी टीम बिठाई होगी। 143 ऑर्डर्स वो अकेला नहीं कर सकता। ठीक है जी, और मेरा नहीं ख्याल मुझे और कुछ यहाँ पे दिखाने की जरूरत है, ये सब लोग यही कर रहे हैं। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, ये डिजाइनिंग वाला काम छोड़ दें, बाकी मैनेजर वाला, आई विल योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, मैं मार्केटिंग भी छोड़ दें। आई विल बी योर प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। तो मार्केटिंग वाली साइड का तब जाएंगे जब हम वो कर लेंगे। फिलहाल सोशल मीडिया मैनेजर की जो ये, जिस तरह मैंने आपको अभी ये गिग दिखाई है, इस किस्म की जो गिग्स है ना, उसके ऊपर आप फोकस करें, उस पर जाएं, और कीवर्ड वो वाला कोई फाइंड करके लाएं जो थोड़ा सा इजी टू रैंक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सर्च वॉल्यूम नहीं है। तो प्रोफेशनल, अगर मैं लिखूं प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर, इस पर क्लिक करूँ तो 30,404। अच्छा, सोशल मैनेजर के साथ एक और ऑप्शन भी मेरे पास यहाँ आया था, प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर है ये। इंस्टाग्राम का आया था, वो भी देख लूँ। ये तो आप अब इसके रिलेटेड कीवर्ड फाइंड कर लेना। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पोस्ट भी आ रहा है, ये भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मैनेजमेंट भी आएगा, इंस्टाग्राम मैनेजर, मैनेज इंस्टाग्राम अकाउंट, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे है। इंस्टाग्राम मैनेजर की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3,344 बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया, क्योंकि उसमें सब तरह के आ जाते हैं। ये देखें, सेल्स भी ठीक नज़र आ रही हैं, कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 166 188 वाला ये कोई है, जिसके फीडबैक्स अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, $10 से ये प्लान स्टार्ट कर रहा है अपना, और इसके पास भी 16 ऑर्डर इन क्यों है। 10 पाँच डे की मैनेजमेंट, 15 दिन की मैनेजमेंट और 30 दिन की मैनेजमेंट, ये सिर्फ अब फॉलोइंग एंड अनफॉलोइंग भी करेगा और मैनेजमेंट भी करेगा। ठीक है, ये कर रहा है $60 में करके दे रहा है। तो उसका मंथली 60 का प्लान है, बहुत कम हालांकि करके दे रहा है, लेकिन 60 वाला भी कर लो तो 16 लोग इसके पास हैं
10 भी कर लो, 60 में 10 भी हो तो $600 बनता है। 1 लाख रुपए से ऊपर तो वैसे ही कमा रहा होगा। तो इतना पोटेंशियल है ये, फिर लॉन्ग टर्म चीजें हैं ये। बंदा आपने काम अच्छा कर रहे हो, बंदा आपको नहीं छोड़ के जाएगा। और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग भी कंपैरेटिवली बाकियों से इजी वे है, मैं आपको बताऊंगा। ये कंबाइन का ही मार्केटिंग का टूल है, हम वो यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बड़ा अच्छा ग्रो कर सकते हैं हम उसमें। तो ये मैंने मतलब नॉर्मल नॉर्मल आपको बताया, एक टॉप रेटेड भी दिखा दिया, एक नॉर्मल भी बता दिया। उसके अलावा ये एक बंदा है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर। तो फेसबुक इंस्टाग्राम इकट्ठे मैनेज हो सकते हैं आपके क्रिएटर स्टूडियो से, तो इस वजह से शायद दोनों उसने इकट्ठे रखे हुए हैं। 19 ऑर्डर्स इन क्यू इसके चल रहे हैं, बेसिक 30 का, स्टैंडर्ड 100 का, प्रीमियम 250 का। तो 30 डेज अगर मंथली को इनके साथ जा रहा है तो 250 का ऑर्डर है। तो 19 में से 9 हटा दो, 10 सिर्फ रहने दो, 10 को 250 से कर लो तो $2500, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास वो बंदा मंथली कमा रहा होगा। फवाद नकवी नाम है इसका, पाकिस्तानी बंदा है। 2019 नवंबर में, ये पिछले साल नवंबर के अंदर वो आया है, 1 साल पहले का अकाउंट है। तो लेवल 2 है, 276 रिव्यूज हैं, और ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी इसके साथ चल रहे हैं। प्लस छोटे मोटे आते होंगे, लेकिन बहुत कम होते हैं जो छोटे मोटे आने वाले हों। 3 दिन 6 दिन करा के टेस्ट करते होंगे लोग, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो जाते हैं मंथली प्लान की तरफ। तो लॉन्ग टर्म काम है, इसलिए सोशल मीडिया पे आए, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको किया जा सकता है, ऑन गोइंग काम है आपका। ये तो हो गया आपकी फाइबर की साइड। अब अगर मैं अवर की बात करूं तो ये देखिए, बिल्कुल बॉटम पे आता हूँ, ये जो आपके जॉब्स हैं, फाइंड जॉब्स, इस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं ये क्लोज कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास मल्टीपल आ रहे हैं। मैं इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग में जाता हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर मेरे पास आएगा सोशल मीडिया। तो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं एस में जाता हूँ। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO, और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाता हूँ मैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट बल्कि इसमें जाना चाहिए, मार्केटिंग अभी ना जाए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये भी अपग्रेड कर दिया, आपको याद है ना, मैं स्टार्ट में वीडियो जब शेयर की थी तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वे से शो होते थे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये देखिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मैनेजमेंट। आई नीड एन एक्सपर्ट इन मैनेजिंग सोशल मीडिया अकाउंट टू मैनेज सम अकाउंट्स फॉर मी। नाउ आई नीड समवन वेल वर्स्ड इन सोशल मीडिया टू मैनेज माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट, 1 पोस्ट एवरी 2 डेज। तो वीक में 3 पोस्ट चाहिए, मंथ में होंगी 12 पोस्ट। $50 ने बजट रखा हुआ है, तो डिपेंड करता है, 50 में जाता है, ज़्यादा पे जाता है। अगर सिर्फ मैनेजमेंट है तो 50 में करना भी पड़े तो क्या मसला है इसका। 20 मिनट पहले जॉब पोस्ट हुई है, $50 के अंदर 20% फी है, 40 आपको मिलेगा। 40 के अंदर आपने 12 पोस्ट बनानी है, अप्रूवल लेना है क्लाइंट से और स्केड्यूल कर देना है। इतना सा काम है ये, ठीक है। तो काफ़ी वरना ईजी है, वर्ल्ड वाइड हर जगह पे अवेलेबिलिटी है। तो इस तरह से आप फिर सोशल मीडिया की यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, और यहाँ अपवर्क पे, और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत काम है और बड़ा सिंपल और इजी काम है, जो आप लोग असल में इन टच वैसे भी रूटीन के अंदर इसके साथ होते हैं, इस वजह से आपको बहुत टफ नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा डेमो दिखाया मैंने, बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी देखें और यहाँ पे आप फिर अप्लाई कर सकते हो, आप इस साइट पे जा सकते हो। बस फ्री हैं आप लोग, मैंने आपको दिखा दिया जो दिखाना था। इमेज ऑल टैग यार वो लगा लें, वो इमेजेस का ऑल टैग वो ये होगा ना कि गूगल के अंदर भी फिर आप पिंटरेस्ट आपको रैंक करेगा, इसका ये फायदा होता है। ओनली पुल्ड इंस्टाग्राम के लिए जी। जी ये मोस्टली इनके ना टूल्स अवेलेबल हैं, एप्स अवेलेबल हैं मोबाइल के लिए भी। कुछ चीज़ मिस तो नहीं हुई? जो अपवर्क वाला काम था वो भी आपने देख लिया ना, कि अपवर्क पे मैंने एक जॉब ओपन की है। तो ये जॉब थी मतलब इंस्टाग्राम एंड ये देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मैनेजमेंट है। अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, नीड एक्सपीरियंस्ड फेसबुक एक्सपर्ट, ठीक है। आप ये देखें 30+ आवर्स फुल टाइम जॉब अवेलेबल है। ये काफ़ी सारी आपके पास जॉब्स आ रही हैं। ये एक छोटी सी जॉब है, अगर इसको मैं देखूं तो बंदा क्या कह रहा है कि मुझे 2 दिन में एक पोस्ट चाहिए और मंथली मैनेजमेंट करवानी है मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम की। तो क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू हो जानी है। 50 का बजट है, 50 में से 40 भी अगर आपको मिलता है तो 12 पोस्ट पर मंथ है। 12 पोस्ट एक ही बार बनाओगे, बना के क्लाइंट को सेंड करोगे, क्लाइंट अप्रूवल दे देगा, आप क्रिएटर स्टूडियो में जाकर स्केड्यूल कर देंगे, काम खत्म।
तो उसमें आपने $40 कमा लिया, तो $40 मतलब 6-7 हज़ार रुपये में अगर आपने इतना काम कर भी दिया है तो विच इज़ नॉट बैड स्टार्ट विद। और आपको फीडबैक वगैरह मिल जाएंगे, क्लाइंट जो है वो ठीक है, मतलब उसके उसकी हिस्ट्री एक है, 5 प्रपोजल्स अभी तक गए हैं, सिर्फ तो 23 मिनट्स पहले पोस्ट पब्लिश हुई है, तो फटाफट से पे अप्लाई करना चाहिए। जितना जल्दी किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस आपके पास हैं। मतलब इसको अगर जल्दी हायर करना है तो 23 मिनट हुए हैं, अभी तक सिर्फ 5 से 10 लोगों ने अप्लाई किया है। 5 से 10 लोगों के अंदर अगर वो चूज करने बैठेगा तो आपका चांस है, आपका प्रपोजल पढ़ा जा सकता है और आपको वो मैसेज वगैरह कर सकता है। लेकिन जब ये 2 घंटे 3 घंटे गुजर जाएंगे या 50-60 एप्लीकेशन हो चुकी होंगी, तो फिर आपकी दाल गलने के चांसेस कम है, क्योंकि आप बहुत न्यूबी हो और वहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट पहले वाले लोग जिनके फीडबैक्स हैं वो लोग भी आ चुके होंगे। तो इसलिए जॉब जब पब्लिश होती है, जितना जल्दी अप्लाई करोगे, फिर जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे अगर उनका मैसेज आता है, उतने ज्यादा चांसेस आपके हैं कि आपको वो जॉब मिलेगी, आप विन करोगे। और दूसरा ना, पंच पंच पॉइंट्स रखा करें अपनी जॉब के अंदर। मैंने प्रपोजल राइटिंग में भी आपको बताया था कि कुछ ना कुछ वैल्यू और कुछ ना कुछ चीजें ऑफर किया करें, जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मुझे आप लेट्स ट्राई, मुझे आप ट्राई करो, मैं आपको सैंपल 2-3 पोस्ट पहले बना के दिखाता हूँ। इफ दोज लुक्स गुड्स टू यू, दोज लुक गुड टू यू, वी कैन गो अहेड, वी कैन मूव अहेड, कुछ भी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो कोई ना कोई वैल्यू छोटी मोटी दे के आप फिर उसके साथ लेके चल सकते हैं उसको। तो दैट इज हाउ कि आप किस तरह से सोशल मीडिया के अंदर काम कर सकते हैं। बड़ी लॉन्ग टर्म जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे, क्योंकि जो क्लाइंट भी आपके पास आएगा, आप काम अच्छा करोगे तो आपके साथ स्टिक कर देगा। अटेंडेंस मार्क कर लें सब लोग, 35 लोग ऑलरेडी हो गए हैं, मेरे कहने की जरूरत होती नहीं, पहले ही गायब हो जाते हैं। आलिया, अपवर्क के ऊपर पिक्चर छोड़ दो, वीडियो कॉल भी होगी। तो असल में हम लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं, बबाया में दे दें। प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, वो लोग प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, इस वजह से वो हर चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। पिक्चर आपको ओरिजिनल देनी होगी, कुछ टाइम के बाद अपवर्क आपसे बोलेगा कि वीडियो वेरिफिकेशन करवाओ। आपको कॉल आएगी, आपका कैम ऑन होगा, आपकी फेस देखेंगे वो, उसके बाद हो सकता है आपसे फ़ोन नंबर पूछें, आपका आपका एड्रेस जो लिखा हुआ है अकाउंट के अंदर, आप किस स्किल के अंदर काम कर रहे हो, आपका क्या उसमें एक्सपीरियंस है, इस तरह की 2-4 क्वेश्चन पूछ के आपका अकाउंट अप्रूवल दे दें, फिर आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। हो सकता है आईडी कार्ड भी उसके साथ देना पड़ेगा। और हो सकता है कि सिर्फ आईडी कार्ड लें और उसके बाद कॉल स्केड्यूल हो और सिर्फ आपका फेस दिखते साथ ही कॉल बंद कर दें, सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि बंदा ओरिजिनल जेन्युइन है या नहीं है। तो ये एक प्रॉपर, जैसे जॉब भी करते हो वो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाओ, दूसरी किसी और जॉब में जाओ, तो बिल्कुल ये वैसे है। प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं तो इसके ऊपर कोई ऐसी आप मतलब गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो वो जितनी भी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है वो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आपको पिक्चर लगानी पड़ेगी, कोई चांस ही नहीं है कि आप ना लगा सकें। अब क्लाइंट हमें फेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए मैनेजरियल राइट्स दे सकते हैं। ट्विटर, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम के लिए अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी, काशिफ कह रहे हैं उन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा ली है, तो करवाएंगे काशिफ जॉब स्टार्ट कर चुके हुए हैं, तो फौरी तौर पे ये मांगते हैं वो फिर। वीडियो कॉल इज अ मस्ट। तो आलिया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन देनी पड़ेगी, अपवर्क वरना नहीं अलाउ करेगा। और अपवर्क इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी आपको बड़ी मिलती है। अभी काशिफ ने तो मतलब फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट पकड़ा है, आपको मतलब वो मिलेगा ना, रेगुलर को क्लाइंट मिलेगा, कोई ऑनगोइंग क्लाइंट मिलेगा, तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी यार, एक क्लाइंट मिला हुआ है, पैसे उधर से आ रहे हैं, साथ साथ आप फाइवर से उधर से छोटे मोटे प्रोजेक्ट आते जाते रहते हो, करते रहते हो, और साथ आपके पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, जो एक सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी मिल लगती है कि हम हमारा काम चल रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो उसका बड़ा मजा आता है फिर। और आवर पे $3 पर आवर से नीचे कोई हायर नहीं कर सकता आपको। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मिनिमम से मिनिमम अगर आपको एक फुल टाइम जॉब निकाल लेते हो आप, जैसे अभी 30+ आवर्स की एक सोशल मीडिया की जॉब लिखी हुई थी, तो 30+ आवर्स का मतलब है फुल टाइम। आवर पे मैक्सिमम ऑप्शन यही है, तो 40 आवर्स अगर आपको मिलते हैं और आप सिर्फ $3 आपको सिर्फ पे कर रहे हैं, वो सिर्फ $3, तो $3 को मल्टीप्लाई कर लो आप, वीकली 40 आवर्स, मंथली आपके हो गए 160 आवर्स, 160 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, ये आपका बन गया 480 डॉलर्स। $480 को मल्टीप्लाई कर लो आप, 450 कर लो, चलो फीसें वगैरह निकाल के, तो 450 को आप मल्टीप्लाई कर लो 156-7 जो आजकल रेट चल रहा है, तो आप इमेजिन कर लें कहीं पे 65-70 के करीब पहुंचते हैं आप। ये मिनिमम है। अगर वही जॉब आपको 3 की बजाय $4 में मिल जाए, 5 में मिल जाए, तो आप इससे ज़्यादा अच्छा कमाओगे। आवरली बेस के ऊपर ना ट्रैकर होगा, ये देखिए, ये ट्रैकर है,
ऐसा ट्रैकर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अपवर्क के ऊपर ही ना, मेन प्रोफाइल के ऊपर ही आ रहा होता है। तो इस ट्रैकर में ये जॉब्स जो आपको आपके प्रोफाइल पे हैं वो अवेलेबल है। आप अपना सेलेक्ट किया करेंगे जो जो अभी आपने जिस पे टाइम चलाना है, और यहाँ से ये ट्रैकर ऑन कर देंगे और क्या काम कर रहे हो यहाँ पे आपने वो बता देना है। ठीक है, तो फिर ये स्क्रीनशॉट्स लेता रहेगा आपके पीसी के जो जो आप काम कर रहे हो, हर 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, और क्लाइंट को सेंड करता रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रैकर आप फिर इंस्टॉल करके इसके थ्रू काम करते हो जब आवरली जॉब होती है। फिक्स प्राइस में तो वैसे ही करते रहते हो। आलिया आयरलैंड है ना, बस वहाँ पे क्योंकि उनका वेज रेट भी ज़्यादा अच्छा है, तो वो नेटिव्स भी हैं उधर के, उस तरह के लोग हैं। और वो फिर स्किल पे भी डिपेंड करता है कि स्किल किस चीज़ के रेलिवेंट है, किस तरह की है। लेकिन एशियंस से महंगे होते हैं जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन एशियंस भी हैं जो मीट करते हैं, जो वहाँ तक जाते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था वर्क पे, मैंने 0.9 सेंट पे, 90 सेंट मतलब 90 सेंट पे मैंने काम किया हुआ है। $1 से भी कम पे काम किया हुआ है। डॉलर तब था 72 75 का। तो मैंने उतने पे भी काम किया है। उसी प्रोफाइल के ऊपर मैं $15 पर आवर पे भी काम किया है। तो टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ आप ग्रो करते जाओ, अपना रेट अप करते जाओ, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। स्किल के ऊपर है। या से जो लिंक आपने सेंड किया है इसके ऊपर मैं अकाउंट चेक नहीं कर सकता। आपने मुझे डैशबोर्ड का लिंक भेज दिया है। प्रोफाइल लिंक भेजें। प्रोफाइल लिंक, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जहाँ जो लिंक आपने भेजा है इस पे जाएं। जहाँ आपकी परसेंटेज कंप्लीशन की आ रही होती है, 100%, 85% जो भी लिखा हुआ है, उसके नीचे व्यू प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा होगा, उसे क्लिक करें और वो लिंक मुझे आप सेंड करें, वो मैं देख सकता हूँ। नहीं, जब ट्रैकर चल रहा होगा तब टाइम स्पेसिफिक काम, तब कुछ और करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट चला जाएगा। क्लाइंट वो देख भी सकता है आपके माउस क्लिक्स कितने हुए थे, आपके कीबोर्ड क्लिक्स कितने हुए थे, वो भी देख सकता है। पूरी एक्टिविटी देख सकता है आपकी। तो पिक्चर में कुछ और नजर आ रहा है तो फिर वो कहेगा कि आप मेरा काम ही नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम हो सकता है। जी क्लियर है, यहाँ तक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का पार्ट क्लियर है। मैंने जो आपको गिग्स की एग्जांपल दी है, आवर की एग्जांपल दी है, क्लियर है। तो आप लोग स्टार्ट करें। क्या चीज आपको रोक रही है, कौन सी चीज आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही? अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, गुरु, पीपल पर आर फिलहाल चलें, आप साइड पे रखें। इन तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट करें। आप डेली बेसिस पे बैठे हुए हो, जॉब्स देख रहे हो, जैसी कोई जॉब अच्छी आती है उसको अप्लाई कर दिया। जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर है। प्रपोजल अच्छा लिखें। और फिर क्यों नहीं मिलेगी यार, एक जॉब हमें चाहिए, एक जॉब चाहिए हमें, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए। वन जॉब, वी नीड वन जॉब, बेशक वो ₹1 की जॉब हो, हमें जॉब चाहिए। तो करें, कोशिश करें। ऐसे नहीं होता कि एक दिन में 2 अप्लाई कर दिए और उसके बाद ही 3 4 दिन वेट करते रहे। जी मैंने तो किए थे, रिस्पॉन्स ही नहीं आता। मेरे प्रोफाइल के ऊपर, लाइक मेरी कंपनी प्रोफाइल पे 50,000 प्लस आवर्स हैं। मेरे मल्टीपल प्रोफाइल्स, मतलब जो मैं मैनेज कर रहा हूँ उसमें ऐसे प्रोफाइल्स भी हैं जिसमें 16,000 आवर्स हैं, 20,000 आवर्स से ज़्यादा का काम हो चुका हुआ है। टॉप रेटेड प्लस मेंबर्स हैं। बट स्टिल वहाँ पे जॉब ऐसे नहीं होता कि बस अप्लाई करो जॉब मिल जाए। कभी पूरा वीक अप्लाई करो फिर जाके वो एक आधी मिलती है। कभी ऐसा होता है कि आपने अप्लाई नहीं भी किया, लोग इनविटेशन भेज देते हैं कि हमें आपसे काम करना है। कभी ऐसा होता है कि आपने 3 4 अप्लाई किए, 3 4 जॉब्स ही आपको मिल गई। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट के बारे में है सब कुछ। बेस्ट टाइमिंग यूएस आवर्स, जब मॉर्निंग हो रही होती है, जॉब देख लिया करें कब पोस्ट हुई है। जितनी जल्दी पोस्ट हुई है उतना जल्दी प्रपोजल लिख के सबमिट करें। आपके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कम कंपटीशन में अगर वो बंदा जल्दी हायरिंग करना चाह रहा है, कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसके अंदर आप भी हैं। तो आपके भी चांस है कि वो आपको मैसेज कर सकता है और आपके साथ काम कर सकता है। यार टाइमिंग छोड़ के बस आपने सबसे ज़्यादा ये देखा करें। वैसे तो यूएस के जॉब ज़्यादा होती हैं, फ्लो ज़्यादा होता है, तो हमारी शाम में, रात में 5 6 बजे के बाद ऑनवर्ड। लेकिन ये है कि चीज़ ये है कि जॉब पे जल्दी अप्लाई करें। को 5 7 घंटे 8 घंटे पहले जॉब पोस्ट हुई है उस पर अप्लाई करेंगे। प्रपोजल बहुत ज़्यादा पड़े हैं, 50 60 प्रपोजल पड़ा हुआ है, तो टफ है। कोशिश करें, जॉब पोस्ट हुई है, आपने देखी जॉब अच्छी थी, अप्लाई कर दिया। तो उस बंदे को जल्दी हायरिंग करनी है, विद इन 30 मिनट्स वो देखना शुरू हो गया किस किसने अप्लाई किया है, तो आप उसमें आ सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स हो गए हैं तो फिर उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। गुड हो गया मिसबा। बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह का नाम लेके कर दिया करें, सिंसियरिटी के साथ लिख के कि आपकी जो हेल्प, जो प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करूंगी। सबमिट करें, आगे अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह एक नहीं मिलेगा, दो नहीं मिलेगा, तीन नहीं मिलेगा, क्लाइंट प्रपोजल नहीं पढ़ पा रहा, कोई मसला नहीं, कोई तो पढ़ेगा। इतनी बैड लक तो नहीं है कि कोई भी नहीं पढ़ेगा, कभी भी नहीं पढ़ेगा।
किसी ने स्ट्रीम पे आना है, कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है। और ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अब सब कुछ क्लियर है ना आपका? कल हमने मार्केटिंग स्टार्ट करनी है और मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ें जैसे ऑफर हो सकती हैं मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। चलें छुट्टी करें। यासिर ये लिंक मुझे यार वो जो हमने शीट दी हुई है उसके ऊपर भी ऐड कर दें इसको। और दूसरा इस लिंक को ना आप मुझे मैसेंजर में सेंड कर दो, मैं इसको देख लेता हूँ, आपको अपना फीडबैक दे दूंगा इसके ऊपर। तलहा WP रॉकेट, यार मैसेज छोड़ देना मुझे आज एक, इंशाल्लाह मैं देख लूंगा। जी मोस्ट वेलकम। ठीक है फिर जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी ने स्ट्रीम पे नहीं आना तो फिर हम लोग यहाँ पे अल्लाह हाफिज करते हैं, इंशाल्लाह ताला कल बात होती है दोबारा। जी SEO अपनी जगह अच्छा है, सोशल मीडिया अपनी जगह अच्छा है, मेरे से लिखवा लो SEO सोशल मीडिया एड्स, ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अच्छे हो जाते हो, आपका स्किल सेट अच्छा है तो आप लोकल मार्केट से लाख रुपए सैलरी उठा सकते हो, बाहर तो बात की बात है ना। यहाँ पे अराउंड 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ SEO के अंदर पूरी ग्रिप कर लो, सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर पूरी ग्रिप कर लो, इनकी सेपरेट सेपरेट भी जॉब्स अवेलेबल है और अच्छे पे रेट के ऊपर अवेलेबल है। तो लोकल मार्केट बोल रहा हूँ, तो इंटरनेशनल में तो करोगे तो फिर तो बहुत अच्छा काम है, बड़ा जबरदस्त काम है। हाँ सब कुछ ईजी है, बस करें, प्रैक्टिस करें, इंप्लीमेंट करें, फोकस के साथ कमिटमेंट के साथ लगे रहें, आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे छोड़ें, सब कुछ सही हो जाएगा। चलें जी ठीक है, इंशाल्लाह कल बात होती है 11:30 पे, 11:30 पे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।